का था। विशाल काली पत्थरों से बना यह राजमहल बाहर से जितना भव्य था, भीतर उतना ही रहस्यमय। यह महल था राजा विक्रम सिंह का, जिनकी वीरता और न्यायप्रियता दूर दूर तक प्रसिद्ध थी। उनकी रानी मालिनी अपूर्व सौंदर्य की धनी थी और जितनी सुंदर थी उतनी ही बुद्धिमान भी। परंतु इस महल का सबसे बड़ा रत्न था राजकुमार आदित्य, जो अभी केवल 20 वर्ष का था, तेज तर्रार, बलशाली और करुणामय हृदय का स्वामी। परंतु यह महल सिर्फ एक सुंदर चित्र नहीं था, इसके गर्भ में एक ऐसा रहस्य छुपा था जिसे केवल कुछ ही लोग जानते थे। इस महल के सबसे पुराने हिस्से में एक बंद कमरा था जिसे सदियों से किसी ने नहीं खोला था। कहते थे कि वहां एक प्राचीन जादूगरनी का श्राप बसा हुआ था। लोग फुसफुसाते थे कि रात के तीसरे प्रहर में वहां से किसी औरत की धीमी सिसकियां सुनाई देती थीं, और जो भी उस कमरे के पास जाता उसे अगले दिन अजीब दुस्वप्न आते। इधर उस रात जब चांदनी महल की सीढ़ियों पर चुपचाप उतर रही थी, राजकुमार आदित्य अपने कक्ष में सो रहा था। लेकिन अचानक एक रहस्यमयी स्त्री उसकी खिड़की के बाहर खड़ी दिखी, लंबे काले वस्त्रों में लिपटी, जिसकी आंखें अजीब सी चमक रही थीं। राजकुमार की नींद खुली और उसने चौंक कर देखा। कौन हो तुम? उसने खिड़की के पास जाकर पूछा, परंतु वह स्त्री मुस्कुराई और बिना कोई उत्तर दिए हवा में विलीन हो गई। राजकुमार को यह कोई भ्रम लगा, लेकिन जब उसने खिड़की से बाहर देखा तो नीचे महल के बगीचे में एक काले घोड़े पर वही स्त्री बैठी थी जो एक अजीब सी हंसी हंस रही थी। इधर सुबह होते ही राजकुमार यह बात भूल जाना चाहता था, लेकिन जब वह अपने माता पिता के साथ राजसभा में गया तो दरवाजे पर एक साधु खड़ा मिला। उसकी लंबी सफेद दाढ़ी थी और आंखों में अजीब सा तेज था। महाराज विक्रम सिंह, साधु ने ऊंची आवाज में कहा, यह महल अब सुरक्षित नहीं रहा। एक परछाई अतीत से लौट आई है और जो उसे नहीं पहचानेगा वह मृत्यु को आमंत्रण देगा। राजा और रानी दोनों स्तब्ध रह गए। क्या कहना चाहते हैं आप, महात्मा? राजा ने पूछा। साधु ने धीरे धीरे उत्तर दिया, जिस स्त्री को तुमने वर्षों पहले भुला दिया वह वापस आ गई है, अपना बदला लेने। इतना कहकर साधु अचानक चुप हो गया, जैसे उसने कुछ अधिक कह दिया हो। इधर साधु की बातों ने रानी मालिनी के मन में भय पैदा कर दिया। उसने राजा को एकांत में बुलाकर कहा, राजन, कहीं यह वही स्त्री तो नहीं जिसे आपने वर्षों पहले? राजा ने उसे रोकते हुए कहा, नहीं, वह मर चुकी है। उसे मैंने स्वयं देखा था। लेकिन राजा की आंखों में भी एक छिपा हुआ डर था, जो उन्होंने रानी से छिपाने का प्रयास किया। इधर महल के गलियारों में अब अजीब सी हलचल थी। एक अनदेखी शक्ति का आगमन हो चुका था। लेकिन यह कौन थी? क्या यह वही जादूगरनी थी जिसे सदियों पहले कैद कर दिया गया था, या कोई और शक्ति इस महल पर अपना अधिकार जमाने आई थी? राजकुमार आदित्य ने निश्चय किया कि वह इस रहस्य से पर्दा उठाएगा, चाहे इसके लिए उसे किसी भी अज्ञात शक्ति से टकराना पड़े। इधर महल के गलियारे भारी सन्नाटे से घिरे थे। राजा विक्रम सिंह अपने सिंहासन पर बैठे हुए थे, लेकिन उनके चेहरे पर चिंता की गहरी लकीरें थीं। रानी मालिनी पास ही खड़ी थी और उनकी आंखों में भी भय था। वह स्त्री कौन थी? क्या यह वही जादूगरनी थी जिसे सालों पहले राजा ने मरते हुए देखा था? इधर राजकुमार आदित्य का मन विचलित था। खिड़की पर देखी गई वह स्त्री कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थी। उसकी आंखों की चमक, हवा में विलीन होने का तरीका, यह सब किसी जादुई शक्ति की ओर इशारा कर रहे थे। इधर राजकुमार को लगने लगा कि इस रहस्य की जड़ कहीं ना कहीं महल के अतीत में छुपी थी। उसने उसी दिन साधु से मिलने का निश्चय किया। साधु महल के पास के जंगल में अपनी कुटिया में रहते थे। आदित्य जब वहां पहुंचा तो साधु पहले से उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। आओ राजकुमार, साधु ने गहरी आवाज में कहा। महात्मा, मैं जानना चाहता हूं कि वह स्त्री कौन थी जिसे मैंने महल के बाहर देखा, आदित्य ने सीधे पूछा। साधु ने एक गहरी सांस ली और बोले, यह कहानी कई वर्षों पुरानी है। तुम्हारे पिता ने एक भूल की थी और अब उस भूल का परिणाम लौट कर आ रहा है। कौन सी भूल? साधु ने आंखें बंद कर ली और बोलना शुरू किया। सालों पहले इस महल में एक स्त्री आई थी, अत्यंत सुंदर लेकिन उतनी ही खतरनाक। उसका नाम था चंद्रलेखा। वह कोई साधारण स्त्री नहीं थी, बल्कि एक जादूगरनी थी जिसने अपने मोहपाश में तुम्हारे पिता को बांध लिया था। आदित्य को यह सुनकर झटका लगा। क्या यह कैसे हो सकता है? तुम्हारे पिता उसके जादू में फंस गए थे, लेकिन जब रानी को इसका पता चला
तो उन्होंने किसी तरह तुम्हारे पिता को सच बताने के लिए बाध्य किया। राजा ने जब चंद्रलेखा की सच्चाई जानी तो उसे बंदी बना लिया, लेकिन चंद्रलेखा ने जाते जाते एक श्राप दिया, मैं लौटूंगी और तब तुम्हारा वंश नष्ट हो जाएगा। राजा ने उसे मारने का आदेश दिया, लेकिन किसी को नहीं पता कि वह वास्तव में मरी थी या नहीं। तो क्या वह जीवित है? आदित्य ने पूछा। मुझे यही भय है, साधु ने गंभीर स्वर में कहा। अगर वह जीवित है तो यह राज्य अब सुरक्षित नहीं है। इधर महल में इस बीच अजीब घटनाएं घटने लगी। महल के सेवकों ने बताया कि उन्होंने रात में गलियारों में किसी स्त्री की परछाई देखी थी। रानी मालिनी को ऐसा आभास हुआ कि कोई अदृश्य शक्ति उनके पीछे चल रही थी। लेकिन सबसे भयानक घटना राजकुमार आदित्य के साथ हुई। उस रात आदित्य को नींद नहीं आ रही थी। वह अपने कक्ष में टहल रहा था कि अचानक कमरे की मशालें बुझने लगी, ठंडी हवा चलने लगी और वातावरण में अजीब सा सन्नाटा छा गया। कौन है? आदित्य ने तलवार निकालते हुए कहा। तुम मुझे भूल गए राजकुमार, एक मीठी लेकिन डरावनी आवाज गूंजी। आदित्य ने देखा, वह वही स्त्री थी जिसे उसने खिड़की से देखा था। तुम कौन हो? वह स्त्री मुस्कुराई। तुम्हें सच जानने की इतनी जल्दी क्यों है राजकुमार? सब कुछ समय के साथ स्पष्ट हो जाएगा, लेकिन ध्यान रहे, तुम्हारे पिता ने जो किया उसका हिसाब उन्हें चुकाना होगा। मेरे पिता ने क्या किया? स्त्री ने कोई उत्तर नहीं दिया, बस धीरे से आगे बढ़ी। राजकुमार, क्या तुम मुझसे डरते हो? आदित्य की रीढ़ में एक ठंडक दौड़ गई। उसकी आंखें चमक रही थीं और चेहरे पर एक अजीब सी मोहक मुस्कान थी। अगले दिन आदित्य ने यह सब अपनी मां को बताया। रानी मालिनी को अब पूरा विश्वास हो गया था कि यह वही चंद्रलेखा थी। राजन, हमें कुछ करना होगा, रानी ने विक्रम सिंह से कहा। राजा की आंखों में भी चिंता थी। मुझे नहीं पता कि वह जीवित है या किसी शक्ति ने उसका रूप धारण किया है, लेकिन हमें इस खतरे का सामना करना होगा। साधु ने एक सुझाव दिया। राजा को जंगल के उस स्थान पर जाना होगा जहां चंद्रलेखा को दफनाया गया था। वहां कुछ ऐसा हो सकता था जो इस रहस्य को सुलझा सके। राजा, राजकुमार और कुछ सैनिक जंगल की ओर निकल पड़े, लेकिन जब वे वहां पहुंचे तो जो दृश्य उन्होंने देखा उसने उनकी आत्मा तक हिला दी। चंद्रलेखा की कब्र खुली हुई थी और अंदर कुछ भी नहीं था। अब यह साफ था कि चंद्रलेखा वापस आ चुकी थी, लेकिन क्यों? वह बदला लेना चाहती थी या कुछ और? इधर जंगल के सन्नाटे में राजा विक्रम सिंह, राजकुमार आदित्य और उनके सैनिकों के कदमों की आवाज गूंज रही थी। हवा ठंडी थी और वातावरण में कुछ अजीब था, एक अजनबी घुटन, जैसे कोई अनदेखी शक्ति हर कदम पर उनका पीछा कर रही हो। चंद्रलेखा की कब्र खुली पड़ी थी। अंदर कुछ भी नहीं था, ना हड्डियां, ना राख, ना कोई संकेत कि वहां कभी किसी को दफनाया गया था। राजा विक्रम सिंह के चेहरे पर पसीने की बूंदें उभर आईं। यह असंभव है, वह बुदबुदाए। पिता, क्या यह संभव है कि वह अब भी जीवित हो? आदित्य ने पूछा। साधु, जो अब तक मौन खड़े थे, अचानक बोले। राजन, यह साधारण बात नहीं है। चंद्रलेखा कोई आम नारी नहीं थी, वह एक जादूगरनी थी। उसकी आत्मा को पूरी तरह नष्ट किए बिना उसे समाप्त नहीं किया जा सकता था। तो क्या वह कहीं और चली गई? साधु ने सिर हिलाया। यदि उसकी कब्र खाली है तो दो ही संभावनाएं हैं, या तो वह खुद लौट आई है या फिर किसी ने उसे वापस बुलाया है। यह सुनकर राजा का चेहरा कठोर हो गया। हमें महल लौटना होगा। यदि वह जीवित है तो वह सबसे पहले वहीं हमला करेगी। इधर राजा और राजकुमार महल लौट आए, लेकिन महल की हवा बदली हुई थी। जैसे ही वे प्रवेश कर रहे थे, एक सेवक डर के मारे कांपता हुआ भागता आया। महाराज, कुछ अजीब हो रहा है, क्या हुआ? राजा ने सख्ती से पूछा। रात भर महल में अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं। कई सैनिकों ने कहा कि उन्होंने गलियारों में किसी छाया को चलते देखा। और क्या? राजमहल के प्राचीन हिस्से में रखी आपकी तलवार, वह हवा में उठ गई और दीवार में जा ढंसी, बिना किसी हाथ के। यह सुनकर राजा और राजकुमार ने एक दूसरे की ओर देखा। अब हमें कोई संदेह नहीं रहना चाहिए, साधु बोले। चंद्रलेखा लौट आई है। इधर रानी मालिनी इस समय अपने कक्ष में थी। उन्होंने पिछले कुछ दिनों से ठीक से नींद नहीं ली थी। जैसे ही उन्होंने आंखें बंद की, एक अजीब सपना देखा। वह अपने महल के गलियारे में खड़ी थी। चारों ओर अंधेरा था। अचानक किसी ने पीछे से उनका हाथ पकड़ लिया। कौन? रानी ने मुड़कर देखा। चंद्रलेखा, तुम्हें लगा कि तुम मुझसे बच जाओगी? चंद्रलेखा की आवाज में एक अजीब ठंडापन था। रानी चीख पड़ी और उनकी नींद खुल गई। लेकिन जब उन्होंने अपने हाथ की कलाई देखी
तो वहां जलने के निशान थे। सपने में महसूस किया गया स्पर्श वास्तविक था। उधर राजकुमार आदित्य महल की छत पर खड़ा था जब अचानक उसे एक हल्की हंसी सुनाई दी। कौन है? कोई उत्तर नहीं आया, लेकिन हवा में एक मीठी गंध तैर रही थी। अचानक उसके सामने एक स्त्री प्रकट हुई। चंद्रलेखा, तो तुम ही हो राजकुमार आदित्य? उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा। आदित्य ने तुरंत तलवार निकाल ली। मुझसे दूर रहो चंद्रलेखा हंसी। क्या तुम सच में मुझसे लड़ सकते हो? मैं तो तुम्हें एक उपहार देने आई हूं। कौन सा उपहार? उसने धीरे से हवा में हाथ घुमाया और अचानक आदित्य की आंखों के सामने एक दृश्य उभर आया। उसने खुद को एक अंधेरी गुफा में देखा जहां राजा विक्रम सिंह जमीन पर गिरे हुए थे, लहूलुहान। एक छायामय आकृति उन पर झुकी हुई थी। वह आकृति चंद्रलेखा की थी। यह क्या है? आदित्य ने चौंक कर पूछा। यह भविष्य है राजकुमार। तुम्हारे पिता का अंत अब निश्चित है, चंद्रलेखा ने ठंडी आवाज में कहा। नहीं, आदित्य ने उस पर तलवार से वार किया, लेकिन वह धुएं की तरह गायब हो गई। अब यह स्पष्ट हो चुका था कि चंद्रलेखा सिर्फ लौट कर आई नहीं थी, वह बदला लेने के लिए पूरी तरह तैयार थी। राजा और साधु ने मिलकर एक योजना बनाई। चंद्रलेखा को रोकने के लिए उन्हें उसकी आत्मा की जड़ तक पहुंचना होगा, लेकिन यह आसान नहीं था। इधर महल के ऊपर काले बादल घिर आए थे। सूरज की रोशनी धीमी पड़ गई थी, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे निगल लिया हो। हवा में अजीब सी ठंडक थी और महल के द्वारों से लेकर गलियारों तक एक रहस्यमयी सिहरन दौड़ रही थी। राजा विक्रम सिंह अपने राज दरबार में मंत्रियों और सैनिकों के साथ विचार विमर्श कर रहे थे। राजा जी, यह कोई आम घटना नहीं है। हमने अपनी आंखों से देखा है कि कैसे आपकी तलवार हवा में उठी और दीवार में धंस गई, और वह परछाई। एक सैनिक ने डर से कांपते हुए कहा। राजा की आंखें गहरी हो गईं। हमें इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। हमें तुरंत साधु महाराज से सलाह लेनी होगी। साधु पहले से ही दरबार में उपस्थित थे। उन्होंने आंखें बंद की और गहरी सांस ली। राजन, यह जो घट रहा है वह एक पूर्व निर्धारित चक्र का हिस्सा है। पूर्व निर्धारित चक्र? राजा ने चौंक कर पूछा। हाँ, साधु ने आंखें खोली और उनकी दृष्टि में एक अजीब चमक थी। चंद्रलेखा सिर्फ बदला लेने के लिए नहीं लौटी है, उसकी आत्मा अभी भी अधूरी है। उसे किसी चीज की तलाश है, और जब तक वह उसे पा नहीं लेती तब तक वह शांत नहीं बैठेगी। उसी रात जब पूरा महल नींद में था, एक धीमी सरसराहट गलियारों में गूंजने लगी। राजकुमार आदित्य अपने कक्ष में सोने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी नींद लगातार टूट रही थी। कानों में कोई फुसफुसा रहा था, धीमे लेकिन साफ। आदित्य, उन्होंने झट से आंखें खोली। कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था, लेकिन एक कोने में एक आकृति खड़ी थी। सफेद लिबास, लंबे बाल और आंखों में अजीब सी चमक। चंद्रलेखा। आदित्य ने झट से तलवार निकाली। वह हंसी। उसकी हंसी किसी टूटे हुए शीशे की तरह थी, चुभती हुई, कर्कश। क्या तुम मुझसे लड़ोगे राजकुमार? तुम्हें यहां आने की हिम्मत कैसे हुई? मैं यहां आने के लिए बाध्य हूं राजकुमार। उसकी आवाज में एक अजीब मिठास थी, लेकिन वह मिठास झर से भरी थी। क्या मतलब? क्या तुम्हें नहीं पता आदित्य? तुम्हारा जन्म सिर्फ इस कहानी को पूरा करने के लिए हुआ है। तुम्हारी आत्मा मुझसे जुड़ी हुई है। आदित्य पीछे हट गए। झूठ! तुम बस मुझे भ्रमित करने की कोशिश कर रही हो। लेकिन तभी चंद्रलेखा ने हवा में हाथ घुमाया और कमरे की दीवारें बदलने लगीं। अचानक आदित्य खुद को एक अलग समय में खड़ा पाया। एक जंगल, एक पुराना मंदिर, और वहां एक युवक और एक युवती खड़े थे। युवक का चेहरा, वह बिल्कुल आदित्य जैसा था। युवती, वह चंद्रलेखा थी। यह क्या है? आदित्य ने अविश्वास से देखा। यह तुम्हारा पूर्व जन्म है राजकुमार। चंद्रलेखा की आवाज गूंज उठी। तुम और मैं, हम पहले भी मिल चुके हैं, और तुमने मुझे धोखा दिया था। इसी बीच महल के बाहर घनघोर बारिश शुरू हो गई थी। बादल गरज रहे थे और बिजली महल के बुर्जों पर गिर रही थी। रानी मालिनी अपने कमरे में थी, लेकिन उनके मन में एक अजीब बेचैनी थी। तभी दरवाजा जोर से खुला और एक सेविका भागती हुई आई। रानी माँ, महाराज को बुलाइए। बाहर महल की दीवार पर कुछ लिखा हुआ है। रानी तेजी से बाहर निकली। जब उन्होंने देखा तो उनके शरीर में ठंडी लहर दौड़ गई। महल की मुख्य दीवार पर खून से लिखा था, मैं लौट आई हूं विक्रम सिंह। तुम्हारे वंश का अंत अब शुरू होगा। इधर साधु ने महल की स्थिति को देखकर ध्यान लगाया। जब उन्होंने अपनी साधना समाप्त की तो उनकी आंखें चिंता से भरी थीं। राजन, समय कम है।
चंद्रलेखा अब केवल एक आत्मा नहीं रही, वह एक शक्ति बन चुकी है। उसे रोकने के लिए हमें उसके अतीत के रहस्यों को खोजना होगा। पर हम उसे कैसे रोक सकते हैं? राजा ने पूछा। हमें उसकी कब्र से आगे जाना होगा। हमें उस स्थान पर जाना होगा जहां उसका जन्म हुआ था। वहीं से हमें उसकी शक्ति का मूल स्रोत मिलेगा। और वह कहाँ है? साधु की आवाज गहरी हो गई। वह स्थान मृत्यु गुफा है। इधर राजा विक्रम सिंह ने साधु की बात सुनते ही तुरंत सैनिकों को तैयार करने का आदेश दिया, लेकिन साधु ने हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया। राजन, यह लड़ाई तलवारों से नहीं जीती जा सकती। मृत्यु गुफा कोई साधारण स्थान नहीं है। वहां जाने के लिए केवल उन्हीं लोगों को अनुमति मिलेगी जिनका इससे कोई पुराना नाता है। पुराना नाता? राजा ने आश्चर्य से पूछा। हाँ, और यह नाता सबसे गहरा राजकुमार आदित्य का है। राजकुमार आदित्य अभी भी अपने कक्ष में बैठा था। उसकी आंखों के सामने अभी भी वही दृश्य घूम रहा था। वह और चंद्रलेखा एक जंगल में, किसी अज्ञात काल में। क्या यह सच है? क्या मैं ही इस सब के लिए जिम्मेदार हूं? वह खुद से यह सवाल कर ही रहा था कि तभी महल के गलियारे में तेज हवा चली। खिड़कियां जोर से खुल गईं और दरवाजों पर दस्तक होने लगी। आदित्य, वही आवाज, वही रहस्यमयी पुकार। आदित्य के शरीर में अजीब सी कंपन दौड़ गई। उसने तलवार उठाई और बाहर की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसके सामने चंद्रलेखा खड़ी थी। इस बार पूरी तरह स्पष्ट, काले लिबास में, आंखों में गहरा अंधकार लिए हुए। मुझे रोक नहीं सकते। राजकुमार, तुम यहाँ क्या चाहती हो? जो मेरा है वही, और वह सिर्फ तुम दे सकते हो। क्या? मृत्यु गुफा की चाबी। आदित्य चौंक गया। क्या? तुम ही वह आखिरी कड़ी हो जो मुझे उस गुफा तक पहुंचा सकती है। तुम्हारी आत्मा वहां की पहेली को खोल सकती है, और जब यह हो जाएगा तब मैं अपनी पूर्ण शक्ति प्राप्त कर लूंगी। मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। क्या तुम मुझे रोक सकते हो? चंद्रलेखा ने हवा में हाथ घुमाया और अचानक महल की दीवारें हिलने लगी। चारों ओर आग की लपटें उठने लगी। महल की सीढ़ियां टूटने लगी। अब इस खेल का अंत करीब है, राजकुमार। उधर राजा विक्रम सिंह और साधु महल के मुख्य कक्ष में एक गुप्त योजना बना रहे थे। हम आदित्य को अकेला नहीं छोड़ सकते, राजा बोले। राजन, हमें जल्द ही मृत्यु गुफा की ओर प्रस्थान करना होगा, लेकिन यह यात्रा आसान नहीं होगी। वहां की शक्ति हमारे सभी मंत्रों को निष्क्रिय कर सकती है। तो फिर हमें क्या करना होगा? हमें देवी कालिका की शरण में जाना होगा। राजा की आंखों में आशंका थी। देवी कालिका? हाँ, यह शक्ति सिर्फ उन्हीं की कृपा से नियंत्रित हो सकती है। हमें तुरंत उनके मंदिर जाना होगा। इधर राजा, साधु और कुछ विश्वसनीय सैनिक रात के अंधेरे में मंदिर की ओर बढ़े। जैसे ही वे वहां पहुंचे, मंदिर के द्वार अपने आप खुल गए। अंदर एक रहस्यमयी शक्ति का प्रवाह था। साधु ने मंत्रोच्चारण किया और धीरे धीरे एक तेज रोशनी उभरी। मंदिर के बीचों बीच देवी कालिका की मूर्ति अचानक जागृत हो उठी। उनकी आंखों से लाल ज्योति निकलने लगी। किस उद्देश्य से आए हो राजन? देवी की आवाज गूंजी। राजा और साधु ने सिर झुका लिया। मां, हमें चंद्रलेखा को रोकने के लिए आपका आशीर्वाद चाहिए। चंद्रलेखा सिर्फ एक आत्मा नहीं, एक शाप है। उसका अंत केवल एक ही कर सकता है, जिसने उसे अधूरा छोड़ा था। राजकुमार आदित्य? हाँ, लेकिन उसे पहले अपने अतीत को पूरी तरह पहचानना होगा। और यह कैसे संभव होगा मां? मृत्यु गुफा ही इसका उत्तर है। लेकिन याद रखना, जो वहां जाता है वह वापस नहीं आता। राजा की आंखों में चिंता थी। क्या वे अपने पुत्र को इतनी बड़ी परीक्षा में डाल सकते थे? लेकिन उनके पास और कोई विकल्प नहीं था। इसी बीच महल में कोहराम मच गया था। चंद्रलेखा ने अपने मंत्रों से महल को चारों ओर से जकड़ लिया था। राजकुमार आदित्य अब उसके प्रभाव में आने लगा था। उसकी आंखें अजीब सी हो रही थीं, जैसे कोई पुरानी स्मृति जाग रही हो। याद करो आदित्य, याद करो कि तुमने मुझे कैसे छोड़ा था। उसके शब्दों के साथ ही आदित्य के मन में एक तस्वीर उभरने लगी। एक महल, एक अंधेरी रात और एक राजा जिसने अपनी प्रेमिका को धोखा दिया था। क्या वह राजा मैं था? उसका सिर चकराने लगा। अब देर मत करो राजकुमार, चलो, हमें मृत्यु गुफा तक पहुंचना है। आदित्य अब पूरी तरह भ्रम में था। इधर मंदिर में देवी कालिका की मूर्ति के सामने खड़े राजा विक्रम सिंह और साधु अब निर्णय की घड़ी में थे। देवी की चेतावनी स्पष्ट थी। मृत्यु गुफा में जाने वाला व्यक्ति वापस नहीं आता। राजा का हृदय विचलित था। मां, क्या कोई और मार्ग नहीं? देवी की आंखों से पुनः दिव्य प्रकाश फूटा। यदि चंद्रलेखा को रोकना है
तो राजकुमार आदित्य को अपना अतीत स्वीकार करना होगा। वही इस रहस्य की अंतिम कड़ी है। लेकिन समय कम है। यदि वह स्वयं नहीं जागा तो उसकी आत्मा हमेशा के लिए चंद्रलेखा की हो जाएगी। साधु ने गहरी सांस ली। राजन, अब हमें विलंब नहीं करना चाहिए। हमें तुरंत मृत्यु गुफा के लिए प्रस्थान करना होगा। इधर महल पूरी तरह अराजकता में डूब चुका था। महल की दीवारों पर गहरी दरारें पड़ने लगीं। जैसे जैसे चंद्रलेखा अपनी शक्तियों का उपयोग कर रही थी, वैसे वैसे महल की दीवारें रक्त रंजित हो रही थीं। हवा में एक भयावह चीत्कार गूंज रही थी। राजकुमार आदित्य, जो अब तक अपने कक्ष में था, अचानक उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखें अब सामान्य नहीं थीं। वे किसी और ही दुनिया की ओर देख रही थीं। आदित्य, एक क्षण में ही चंद्रलेखा उसके सामने प्रकट हो गई। उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। तुम्हें सब कुछ याद आ रहा है ना? आदित्य ने सिर झुका लिया। उसके मन में अब अजीब हलचल थी। कुछ चित्र उसकी आंखों के सामने चमकने लगे। एक काला जंगल, एक महल जिसमें आग लगी थी, एक स्त्री जो रो रही थी, एक पुरुष जिसने उसे धोखा दिया था। क्या वह पुरुष मैं था? आदित्य की सांस तेज हो गई। उसकी मुट्ठियां कस गईं। चलो आदित्य, चंद्रलेखा ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। अब समय आ गया है कि हम मृत्यु गुफा में प्रवेश करें। इधर राजा विक्रम सिंह साधु और उनके कुछ विश्वास पात्र सैनिक रात के अंधेरे में मृत्यु गुफा की ओर बढ़ चले। जंगल घना था, रास्ता बेहद संकरा और भयानक। हर पेड़ की छाया किसी दैत्य की भांति प्रतीत हो रही थी। साधु ने कुछ मंत्र पढ़े, जिससे एक दिव्य प्रकाश उत्पन्न हुआ। यह रास्ता हमें गुफा तक सुरक्षित ले जाएगा, साधु ने कहा। परंतु यह गुफा इतनी रहस्यमयी क्यों है? राजा ने पूछा। साधु ने गहरी आवाज में उत्तर दिया, राजन, यह कोई साधारण स्थान नहीं। यह गुफा उन आत्माओं का घर है जो समय से पहले मृत्यु को प्राप्त हुई। यहाँ की शक्ति इतनी प्रबल है कि यह किसी को भी अपने वश में कर सकती है। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, जंगल घना होता गया। अचानक सामने एक विशाल द्वार प्रकट हुआ, मृत्यु गुफा का द्वार। यह द्वार काले पत्थरों से बना था, जिन पर अजीब से निशान खुदे थे। जैसे ही राजा ने द्वार छूने का प्रयास किया, अचानक जमीन हिलने लगी। साधु ने तुरंत चेतावनी दी, राजन, यह गुफा तभी खुलेगी जब कोई अपनी आत्मा का बलिदान देगा। राजा स्तब्ध रह गए। बलिदान? हाँ, यह गुफा आत्मा का बलिदान मांगती है। महल में चंद्रलेखा अब पूरी तरह से शक्तिशाली हो चुकी थी। उसके चारों ओर एक काली ऊर्जा प्रवाहित हो रही थी। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। राजकुमार आदित्य अब पूरी तरह उसकी शक्ति के वश में था। आओ आदित्य, हमें गुफा तक पहुंचना है। आदित्य अब एक कठपुतली की तरह उसके पीछे चल पड़ा। साधु ने मंत्र पढ़ने शुरू किए। जैसे ही उन्होंने बलिदान का मंत्र पढ़ा, अचानक एक सैनिक आगे आया। मुझे यह बलिदान देने दीजिए महाराज। राजा ने उसे रोका, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सैनिक ने अपने हृदय पर कटार चला दी। रक्त की पहली बूंद जमीन पर गिरते ही गुफा का द्वार जोर की गर्जना के साथ खुल गया। चलो, हमें अंदर जाना होगा, साधु ने कहा। गुफा के अंदर अंधेरा था, लेकिन जैसे ही वे भीतर बढ़े, अचानक दीवारों पर जादुई प्रतीक चमक उठे। यह कौन सी भाषा है? राजा ने पूछा। साधु ने ध्यान से देखा। यह प्राचीन आत्माओं की भाषा है। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, अचानक एक हड्डियों का ढेर उनके सामने आ गया। यह क्या? राजा चौंक गए। साधु ने गंभीर स्वर में कहा, यह उन लोगों के अवशेष हैं जो इस गुफा में आकर वापस नहीं जा सके। आगे एक विशाल पत्थर की वेदी थी। उस पर एक तंत्र मंत्र से जड़ी हुई किताब रखी थी। साधु आगे बढ़े, लेकिन जैसे ही उन्होंने किताब को छूने का प्रयास किया, अचानक पूरा गुफा कांपने लगा। तुमने हमारी शांति भंग कर दी है। चारों ओर से आत्माएं निकलने लगीं। उनकी आंखें रक्तवर्ण थीं। उनके चीखने चिल्लाने की आवाज से पूरा गुफा गूंज उठा। राजा और सैनिकों ने तलवारें निकाल ली, लेकिन साधु ने उन्हें रोका। यह आत्माएं तलवार से नहीं मरेंगी। हमें देवी कालिका की शक्ति का उपयोग करना होगा। अचानक गुफा के प्रवेश द्वार पर एक अंधेरा छा गया। अब यह खेल समाप्त होगा। चंद्रलेखा अंदर प्रवेश कर चुकी थी। उसके साथ राजकुमार आदित्य था, जिसकी आंखें अब पूरी तरह निर्जीव हो चुकी थीं। राजा ने अपनी तलवार निकाल ली। आदित्य, होश में आओ। लेकिन आदित्य ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। चंद्रलेखा ने मुस्कुराकर कहा, अब यह मेरी आत्मा का हिस्सा बन चुका है महाराज। साधु ने मंत्रोच्चारण किया, जिससे गुफा के दीवारों से दिव्य शक्ति उत्पन्न हुई। नहीं, मैं हार नहीं सकती। लेकिन तभी मृत्यु गुफा के भीतर अंधेरा और घना हो चुका था। राजा विक्रम सिंह, साधु और उनके सैनिकों के सामने
अब दो सबसे भयावह शक्तियां थीं। एक ओर चंद्रलेखा, जो अब पूरी तरह अपनी तंत्र विद्या के शिखर पर थी, और दूसरी ओर राजकुमार आदित्य, जो अपनी आत्मा खो चुका था और केवल एक कठपुतली बन चुका था। साधु ने अपनी आंखें बंद की और दिव्य मंत्रों का उच्चारण करने लगे। गुफा की दीवारों पर जादुई लिपियां चमक उठीं। जैसे जैसे उनका उच्चारण तेज होता गया, वैसे वैसे चारों ओर हलचल बढ़ने लगी। लेकिन चंद्रलेखा जरा भी विचलित नहीं हुई। वह ठहाका मारकर हंस पड़ी। साधु, तुम क्या सोचते हो कि तुम्हारी प्राचीन विद्या मेरी शक्ति के आगे कुछ कर पाएगी? उसकी आंखों से गहरी काली रोशनी निकली और पूरी गुफा में फैल गई। कुछ क्षण के लिए चारों ओर सन्नाटा छा गया, लेकिन तभी एक भयावह चीख गूंज उठी। राजा और उनके सैनिकों ने देखा कि गुफा के फर्श से हड्डियों के ढांचे उठने लगे थे। ये वे मृत आत्माएं थीं जो यहाँ बलिदान हो चुकी थीं। साधु ने तुरंत एक मुट्ठी भभूत निकाली और मंत्र पढ़ते हुए उसे हवा में उछाल दिया। भभूत के गिरते ही वहां एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ, जिसने हड्डियों के ढांचों को वहीं जला दिया। लेकिन चंद्रलेखा ने एक भयानक क्रोध में अपनी शक्तियों का विस्तार किया। राजकुमार आदित्य अब उसके वश में पूरी तरह था। वह राजा की ओर बढ़ा। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं। पिता, अब तुम मेरे शत्रु हो। राजा विक्रम सिंह का हृदय कांप उठा। उनका अपना पुत्र उनकी आंखों के सामने शत्रु बन चुका था। आदित्य, होश में आओ, राजा ने पुकारा। लेकिन अब आदित्य केवल चंद्रलेखा का एक मोहरा था। उसने तलवार उठाई और अपने ही पिता पर वार करने दौड़ा। राजा विक्रम सिंह ने अपनी तलवार निकाली, लेकिन वह अपने पुत्र पर वार नहीं कर सकते थे। इसी क्षण चंद्रलेखा ने जोर से ठहाका लगाया। राजा, यही तो तुम्हारी सबसे बड़ी दुर्बलता है। साधु ने एक मंत्र पढ़ा और गुफा के मध्य में रखे पत्थर की वेदी से प्रकाश उत्पन्न किया। यह प्रकाश सीधे आदित्य पर पड़ा, जिससे वह कुछ क्षण के लिए रुक गया। अब समय है राजन, यदि अभी कुछ नहीं किया गया तो राजकुमार को हमेशा के लिए खो दोगे, साधु ने चेतावनी दी। इधर चंद्रलेखा को यह समझ आ गया था कि साधु की शक्तियां उसकी योजना में बाधा बन रही हैं। उसने एक तंत्र से गुफा के भीतर जहरीली धुंध फैला दी। राजा और उनके सैनिक खांसने लगे। उनकी आंखों में जलन होने लगी। लेकिन तभी गुफा की छत से एक दिव्य प्रकाश चमका। देवी कालिका की मूर्ति स्वयं प्रकट हो चुकी थी। बस, अब और नहीं, देवी की गूंजती हुई आवाज आई। चंद्रलेखा पीछे हट गई। यह शक्ति उससे कहीं अधिक थी, लेकिन वह आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने अपनी काली माला से एक नागिनी को प्रकट किया। यह कोई साधारण नाग नहीं था। यह स्वयं नागलोक की सबसे भयावह नागिन थी, जिसे उसने अपने वश में कर रखा था। मुझे कोई नहीं रोक सकता, चंद्रलेखा चीखी। साधु ने अपनी आंखें बंद की और सबसे प्रबल मंत्र का उच्चारण करने लगे। जैसे ही मंत्रों का प्रभाव बढ़ा, गुफा की दीवारों पर लिखी हुई लिपियां अपने आप पढ़ी जाने लगी। यह कोई साधारण गुफा नहीं थी। यह गुफा एक श्रापित आत्मा का घर थी, जिसे कभी स्वयं चंद्रलेखा ने ही धोखा दिया था। हजारों वर्षों पहले एक महान तांत्रिक इस गुफा में ध्यानस्थ था। चंद्रलेखा ने उसे प्रेम में फंसाकर धोखा दिया और उसकी आत्मा को यहाँ कैद कर दिया। लेकिन आज देवी कालिका के प्रभाव से वह आत्मा मुक्त हो रही थी। अब तेरा अंत निकट है, चंद्रलेखा। गुफा की दीवारें हिलने लगीं। भयानक तूफान उठा और चंद्रलेखा जमीन पर गिर पड़ी। उसकी शक्ति क्षीण होने लगी थी। राजकुमार आदित्य धीरे धीरे होश में आने लगा। उसकी आंखें अब वापस अपने पुराने स्वरूप में आ रही थीं। इधर गुफा हिलने लगी थी। चंद्रलेखा जमीन पर गिर पड़ी। उसकी शक्ति क्षीण हो रही थी। राजकुमार आदित्य धीरे धीरे होश में आ रहा था, लेकिन उसके शरीर पर अभी भी काले तंत्र के चिन्ह थे। राजा विक्रम सिंह ने अपनी तलवार थाम ली, लेकिन उनका मन विचलित था। क्या वे अपने पुत्र को बचा सकेंगे? इसी क्षण गुफा की दीवारों से एक और दरवाजा खुला। यह एक छिपा हुआ मार्ग था, जिसे अब तक किसी ने नहीं देखा था। साधु ने अपनी आंखें बंद की और ध्यान लगाया। यह मार्ग साधारण नहीं है, यह किसी और शक्ति की ओर जाता है, साधु बुदबुदाए। राजा ने सैनिकों को संकेत किया कि वे सतर्क रहें, लेकिन तभी एक भारी आवाज गूंजी। तुम्हें लगा कि चंद्रलेखा सबसे बड़ी शक्ति है? मूर्खों, यह तो केवल शुरुआत थी। गुफा के छिपे दरवाजे से एक छायामय आकृति प्रकट हुई। उसका शरीर आधा दृश्य था और आधा अदृश्य। उसकी आंखें रक्तवर्ण थीं और उसके हाथों में एक प्राचीन ग्रंथ था। मैं हूं कालदूत, अंधकार का प्रहरी, उसका स्वर गूंजता हुआ निकला। राजा और साधु ने उसकी ओर देखा। यह कोई साधारण योद्धा नहीं था,
उसके चारों ओर एक ऊर्जा का आवरण था जो हवा को चीर रहा था। तुम्हें लगा कि इस राजकुमार को बचाकर तुमने विजय पा ली? वह क्रूरता से हंसा। राजकुमार अब भी कराह रहा था। उसके शरीर पर काले निशान और गहरे हो रहे थे। यह राजकुमार अब हमारे अंधकार के साम्राज्य का उत्तराधिकारी बनने वाला है, कालदूत ने घोषणा की। चंद्रलेखा, जो अब लगभग हार मान चुकी थी, धीरे धीरे उठी और कालदूत के सामने घुटने टेक दिए। मुझे क्षमा करें स्वामी, मैं असफल रही, लेकिन आपने समय पर आकर हमें बचा लिया, उसने कांपते हुए कहा। कालदूत ने अपना ग्रंथ खोला और कुछ श्लोक पढ़े। गुफा की छत से काले धुएं की लकीरें निकलने लगीं और देखते ही देखते एक पूरी नगरी प्रकट हो गई। यह कोई साधारण नगरी नहीं थी, यह एक शापित नगरी थी जो हजारों वर्षों से पृथ्वी के नीचे छिपी हुई थी। राजा और साधु ने देखा कि वहां काले वस्त्र पहने अनगिनत योद्धा खड़े थे। उनकी आंखें पीली चमक रही थीं। यह है रक्तपुर, अंधकार के महान सम्राट की नगरी। और अब यह राजकुमार आदित्य हमारा राजा बनने वाला है। राजा विक्रम सिंह की आंखें क्रोध से जल उठी। यह असंभव है। मैं अपने पुत्र को तुम्हारी अंधकारमय नगरी का राजा कभी नहीं बनने दूंगा। साधु ने राजा को रोका और फुसफुसाए, राजन, यह स्थान साधारण नहीं है। यहाँ के नियम अलग हैं। हमें धैर्य से काम लेना होगा। लेकिन तभी एक और रहस्यमयी पात्र सामने आया। गुफा के छोर से एक सुनहरी आभा निकली। एक व्यक्ति जो तपस्वी जैसा दिख रहा था प्रकट हुआ। कालदूत, तुम्हारी यह नगरी हमेशा के लिए शापित रहेगी। राजा और साधु ने देखा, यह कोई और नहीं बल्कि एक महान योद्धा था जिसे वर्षों पहले मृत मान लिया गया था। उसका नाम अग्निवीर था, जो कभी इसी राज्य का सेनापति हुआ करता था, लेकिन एक युद्ध में लापता हो गया था। कालदूत ने उसे देखा और उसका चेहरा सख्त हो गया। तो तुम अभी तक जीवित हो? अग्निवीर ने तलवार उठाई और बोला, मैं मरा नहीं था, मुझे शापित कर इस गुफा में बंद कर दिया गया था, लेकिन अब मैं अपना बदला लेने आया हूं। इधर गुफा के भीतर अब दो शक्तिशाली सेनाएं आमने सामने थीं। एक ओर था कालदूत, चंद्रलेखा और रक्तपुर की शापित सेना। दूसरी ओर राजा विक्रम सिंह, साधु और रहस्यमय योद्धा अग्निवीर। राजकुमार आदित्य अब भी बेहोश था, लेकिन उसके शरीर पर फैली काली लकीरें और भी गहरी हो रही थीं। उसकी सांसें अनियमित थीं, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे अपनी गिरफ्त में ले रही हो। रक्तपुर कोई साधारण नगरी नहीं थी। यह एक शापित नगर था जहां सदियों से अंधकार की शक्तियां शासन कर रही थीं। यहाँ के निवासियों की आत्माएं कभी मुक्त नहीं हो सकती थीं। वे अपनी मृत्यु के बाद भी उसी नगरी में बंधे रहते थे, कालदूत के आदेशों का पालन करने के लिए। जैसे ही कालदूत ने अपने ग्रंथ को फिर से खोला, पूरे वातावरण में घना अंधकार फैलने लगा। धरती हिल उठी और नगरी के भीतर से धधकती हुई लाल रोशनी निकलने लगी। तुम्हें क्या लगता है राजा विक्रम सिंह? कालदूत ने क्रूरता से हंसते हुए कहा, तुम यहां से अपने पुत्र को जीवित लेकर जा सकते हो? अग्निवीर ने अपनी तलवार उठाई। उसकी आंखों में आक्रोश था। हम देखेंगे कि कौन यहां से जीवित बचता है। कालदूत ने हाथ उठाया और देखते ही देखते रक्तपुर के सैनिक जीवित हो उठे। वे हड्डियों से बने थे। उनकी आंखों में पीली आग जल रही थी। वे किसी भी इंसान से कई गुना ताकतवर थे। साधु, जो अब तक शांत था, धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसने अपनी आंखें बंद की और कुछ पवित्र मंत्रों का जाप किया। अचानक उसकी हथेलियों से तेज प्रकाश निकला। तुम कौन हो? कालदूत चौंक गया। साधु की आंखों में अब दिव्य अग्नि जल रही थी। मैं केवल एक साधु नहीं हूं कालदूत, मैं सत्य और धर्म का रक्षक हूं। मेरी आत्मा को भी तुमने कैद करने की कोशिश की थी, लेकिन अब इस पाप का अंत होगा। तभी गुफा की छत पर लगे शिलालेख चमकने लगे। उन पर अंकित शब्द स्पष्ट होने लगे, जिस दिन कोई शुद्ध आत्मा रक्तपुर में प्रवेश करेगी, उस दिन यह नगरी नष्ट हो जाएगी। कालदूत के चेहरे पर डर की लकीरें उभर आईं। नहीं, यह असंभव है, उसने चीख कर कहा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। साधु ने अपनी शक्ति का प्रयोग किया और गुफा में बंद दिव्य शक्ति जाग उठी। अग्निवीर ने कालदूत पर वार किया, लेकिन कालदूत ने मंत्र पढ़ते हुए खुद को एक काले धुएं से ढक लिया। तुम मुझे नहीं हरा सकते अग्निवीर। लेकिन अग्निवीर को परवाह नहीं थी। वह जानता था कि यदि रक्तपुर को नष्ट करना है तो उसे अपने प्राणों की आहुति देनी होगी। उसने अपनी तलवार को जलते हुए शिलालेख की ओर उछाल दिया। तलवार ने ज्यों ही शिलालेख को छुआ, पूरी नगरी हिल गई। नहीं! कालदूत ने भयभीत होकर चीखा। रक्तपुर की हवेलियां ध्वस्त होने लगीं।
शापित आत्माएं चिल्लाने लगी, काली ऊर्जा बिखरने लगी। राजा विक्रम सिंह ने तुरंत अपने पुत्र को उठाया और साधु के पीछे भागे। हम यहां से निकलना होगा, साधु चिल्लाया। चंद्रलेखा ने कालदूत की ओर देखा। स्वामी, हमें भी बचाइए। लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। कालदूत की शक्तियां क्षीण हो चुकी थीं। देखते ही देखते पूरा रक्तपुर आग में बदल गया। गुफा ढहने लगी। राजा, साधु और राजकुमार किसी तरह बाहर निकलने में सफल रहे, लेकिन जब उन्होंने पीछे देखा तो वहां कुछ नहीं बचा था। इधर रक्तपुर नगरी का अंत हो चुका था। आग की लपटों में सब कुछ स्वाहा हो गया था। राजा विक्रम सिंह, साधु और राजकुमार आदित्य किसी तरह वहां से बच निकले थे। लेकिन सवाल यह था, क्या वास्तव में यह अंत था या कोई नया खतरा उनका इंतजार कर रहा था? राजकुमार आदित्य को होश आ चुका था, लेकिन वह बेहद दुर्बल महसूस कर रहा था। उसके शरीर से वह काली ऊर्जा तो हट गई थी, लेकिन उसकी आंखों में अब भी एक रहस्यमयी चमक थी, मानो कोई छुपी हुई शक्ति उसमें समा गई हो। राजा विक्रम सिंह चिंतित थे। क्या मेरा पुत्र अब पूरी तरह सुरक्षित है? उन्होंने साधु से पूछा। साधु ने गहरी सांस ली और बोले, राजन, रक्तपुर का अंत हो चुका है। लेकिन राजा ने बेचैनी से पूछा, लेकिन क्या महात्मा? लेकिन यह सिर्फ एक परत थी। यह शाप यहां खत्म नहीं हुआ। कालदूत और चंद्रलेखा जैसे लोग किसी बड़ी शक्ति के दास थे। जब तक उस मूल शक्ति को समाप्त नहीं किया जाएगा, राजकुमार पूरी तरह सुरक्षित नहीं हो सकते। राजा को यह सुनकर आघात लगा। तो अब हमें क्या करना होगा? साधु ने कुछ क्षण ध्यान लगाया और फिर कहा, अब हमें देवगिरी पर्वत जाना होगा। वहीं से हमें असली उत्तर मिलेगा। लेकिन वहां तक पहुंचना आसान नहीं होगा। राजा, साधु और राजकुमार ने अपनी यात्रा शुरू की। उनके साथ कुछ वफादार सैनिक भी थे। उन्हें देवगिरी पर्वत पहुंचने के लिए एक घने जंगल से गुजरना था, जिसे मृत्युवन कहा जाता था। किंवदंती थी कि इस जंगल में जो भी प्रवेश करता है वह जीवित नहीं लौटता। राजन, हमें बेहद सावधानी से चलना होगा, साधु ने चेतावनी दी। वे घने वृक्षों के बीच बढ़ने लगे। यहाँ हर दिशा में अजीब सी सन्नाटे भरी हलचल थी, जैसे कोई छुपकर उन्हें देख रहा हो। तभी एक सैनिक की दर्दनाक चीख गूंजी। सबने मुड़कर देखा। वह सैनिक अचानक हवा में उठ गया था, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे जकड़ रही हो। हमें आगे नहीं जाना चाहिए, एक और सैनिक भयभीत होकर बोला। साधु ने मंत्र पढ़ा और चारों ओर रक्षा चक्र बनाया। यहाँ कोई रहस्यमयी शक्ति छुपी है, उन्होंने गंभीरता से कहा। तभी जंगल की घनी झाड़ियों के पीछे से एक आकृति प्रकट हुई। यह एक महिला थी, जिसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं और उसके लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे। उसने धीमी आवाज में कहा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था राजा विक्रम सिंह। तुमने रक्तपुर का अंत किया, लेकिन इसके परिणाम से नहीं बच सकते। राजा ने तलवार निकाल ली। तुम कौन हो? स्त्री मुस्कुराई। मैं हूं मायावी नागकन्या, रक्तपुर के असली स्वामी की दूत। तुम्हारी यात्रा यहीं समाप्त होगी। इधर मृत्युवन के घने जंगल में वह स्त्री जो स्वयं को मायावी नागकन्या कह रही थी, धीरे धीरे राजा विक्रम सिंह, राजकुमार आदित्य और साधु के सामने आई। उसकी आंखों में सफेद रोशनी थी और उसका चेहरा पूरी तरह शांत था, जैसे वह किसी गहरे रहस्य को जानती हो। राजा विक्रम सिंह ने तलवार उठाई और चिल्लाए, क्या तुम वही हो जिसने रक्तपुर को शापित किया था? तुम ही वह ताकत हो जो हमारे जीवन में अंधकार और दुख ला रही हो? मायावी नागकन्या की मुस्कान और भी गहरी हो गई। उसकी आंखों में अब कुछ और था, कुछ ऐसा जो उन्हें समझ में नहीं आ रहा था। वह बोली, रक्तपुर को शापित करने वाली मैं नहीं, बल्कि उस शक्ति का हिस्सा हूं जो तुम्हारे प्राचीन वंश को सदा से नियंत्रित करती आई है। तुम्हारे वंश के शाप का असली कारण तुम नहीं, बल्कि वह शक्ति है जो तुम्हारे रक्त में बहती है। राजकुमार आदित्य, जो अब तक चुप था, अचानक बोला, क्या मतलब है तुम्हारा? हम कौन सी शक्ति की बात कर रहे हो? मायावी नागकन्या ने गहरी सांस ली और फिर धीरे से कहा, तुम में जो रहस्यमयी शक्ति समाई हुई है, वह दरअसल उसी प्राचीन शक्ति का हिस्सा है जिसे एक समय में तुम्हारे पूर्वजों ने उकसाया था। वे चाहते थे कि इस शक्ति को नियंत्रण में किया जाए, लेकिन उन्होंने उसे पूरी तरह समझा नहीं था। और अब इस शक्ति ने तुम्हें अपने प्रभाव में ले लिया है। तुम जिस शक्ति को शाप समझते हो, वह दरअसल तुम्हारे पूर्वजों द्वारा छोड़ा गया एक छुपा हुआ प्रतीक है, जिसे तुम्हारे खून में हमेशा के लिए दर्ज कर दिया गया था। राजा विक्रम सिंह और साधु दोनों के चेहरे पर चौंकने की लकीरें थीं। क्या तुम यह कहना चाहती हो कि यह शाप नहीं,
बल्कि एक दैवीय शक्ति है? राजा ने पूछा। उसकी आवाज में असमंजस था। मायावी नाग कन्या ने सिर झुकाया और फिर कहा, यह शक्ति है, हाँ, लेकिन इसे दैवीय कहे या शाप, ये उस पर निर्भर करता है कि इसे किस दृष्टिकोण से देखा जाए। और अब राजकुमार आदित्य, तुम्हें इस शक्ति को समझना और उसे नियंत्रित करना होगा, नहीं तो यह शक्ति तुम्हारी पूरी जाति को नष्ट कर देगी। साधु ने चुपचाप ये सारी बातें सुनी और फिर अचानक बोला, मायावी नाग कन्या, तुमने जो कुछ कहा वह सही है। राजकुमार के शरीर में जो शक्ति समाई हुई है वह सच में एक प्राचीन शाप की देन है, लेकिन यह शक्ति केवल विनाश की नहीं, निर्माण की भी हो सकती है। यदि इसे सही मार्गदर्शन मिले तो यह हमारे शत्रुओं को नष्ट कर सकती है और दुनिया में नई रोशनी ला सकती है। मायावी नाग कन्या ने साधु की ओर देखा और फिर धीरे से मुस्कुराई। तुम सही कह रहे हो साधु, लेकिन क्या तुम्हें यह नहीं लगता कि यह शक्ति केवल एक ही रास्ते पर चलने के लिए बनाई गई थी, एक रास्ता जो सभी के लिए मौत का कारण बनेगा? राजकुमार आदित्य अब और अधिक असमंजस में बोला, तो क्या मुझे इस शक्ति को पूरी तरह से खत्म कर देना चाहिए? मायावी नाग कन्या ने उसकी आंखों में देखा और फिर कहा, यह तुम्हारे ऊपर है राजकुमार, लेकिन याद रखना, यदि तुम इसे खत्म करते हो तो तुम्हें अपनी जाति को हमेशा के लिए छोड़ना होगा। यह शक्ति तुम्हारे रक्त में है और तुम्हारे खून से यह शक्ति जुड़ी हुई है। तुम्हें यह तय करना होगा कि तुम अपने शापित वंश को बचाना चाहते हो या खुद को इस शक्ति से मुक्त करना चाहते हो। तभी अचानक चारों ओर एक तेज आवाज गूंजी। एक धुआं सा चारों ओर फैलने लगा और आसमान में एक अजीब सा तूफान आ गया। यह कोई साधारण तूफान नहीं था, यह एक शक्तिशाली आंधी थी जो पृथ्वी और आकाश को जोड़ने वाली थी। मायावी नाग कन्या हंसी और बोली, अब तुम देखोगे राजकुमार, तुम्हारे सामने अब वह शक्ति आ रही है जिससे तुम कभी भाग नहीं सकते। राजकुमार आदित्य ने गहरी सांस ली। उसे अब अपनी शक्ति के बारे में समझ आ चुका था। यह केवल एक शाप नहीं था, यह एक असाधारण और प्राचीन शक्ति थी जो अपने समय में एक महान उद्देश्य के लिए पैदा हुई थी। तो अब मुझे क्या करना होगा? उसने साधु से पूछा, जो अब भी गहरी सोच में था। साधु ने उसकी आंखों में देखा और धीरे से कहा, अब तुम्हें इस शक्ति को समझने और उसे सही रास्ते पर ले जाने की जिम्मेदारी उठानी होगी, लेकिन यह काम आसान नहीं होगा। तुम्हें अपनी आंतरिक शक्ति से लड़ना होगा और उसे पूरी तरह से समझना होगा। इधर तूफान की आंधी तेज हो चुकी थी। राजा विक्रम सिंह, साधु और राजकुमार आदित्य के सामने अब एक नया सवाल खड़ा था। क्या वे इस रहस्यमयी शक्ति का सामना कर पाएंगे और उसे नियंत्रित करेंगे, या वे अपनी ही जड़ों के बीच खो जाएंगे? इधर राजकुमार आदित्य, साधु और राजा विक्रम सिंह के सामने मायावी नाग कन्या का रूप अब पहले से भी अधिक रहस्यमय और खतरनाक लग रहा था। आसमान में घने बादल थे जो जैसे इस रहस्य के भीतर छुपे अंधकार का प्रतीक बन गए थे। चारों ओर एक अजीब सी सर्दी थी, जैसे समय थम गया हो। राजकुमार आदित्य का दिल तेजी से धड़कने लगा था, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए मायावी नाग कन्या से पूछा, तुम कह रही हो कि मैं इस शक्ति को समझकर नियंत्रित कर सकता हूँ, लेकिन क्या मुझे इस शक्ति के परिणाम का कोई अंदाजा है? मायावी नाग कन्या की आंखों में एक गहरी चमक थी। वह बोली, तुम जानते हो राजकुमार, इस शक्ति को समझने का एक ही तरीका है, तुम्हें खुद को खोकर इसे पाना होगा। यह शक्ति किसी बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि तुम्हारे अंदर से है। लेकिन इस शक्ति का एक अन्य पहलू भी है जिसे जानने से तुम डर सकते हो। अगर तुम इसे समझने में विफल रहते हो तो यह तुम्हारी पूरी दुनिया को नष्ट कर सकती है। राजकुमार आदित्य की आंखों में एक असमंजस था। उसे खुद के भीतर एक गहरी शक्ति का एहसास हो रहा था, लेकिन वह इसे पूरी तरह से समझने से डर रहा था। राजा विक्रम सिंह, जो अब तक चुप थे, आगे बढ़े और अपने बेटे को संजीदगी से देखा। क्या तुम तैयार हो आदित्य? राजा ने पूछा। उनकी आवाज में एक ऐसी गंभीरता थी जो राजकुमार के दिल को छू गई। राजकुमार आदित्य ने गहरी सांस ली और फिर कहा, मैं तैयार हूं, लेकिन मुझे क्या करना होगा? साधु ने अब तक सब कुछ चुपचाप सुना था। उसने राजकुमार की ओर रुख करते हुए कहा, तुम्हें अपने भीतर उस शक्ति को पहचानना होगा आदित्य। यह शक्ति तुम्हारे रक्त में है, लेकिन यह केवल उसी समय जागेगी जब तुम अपने डर को पूरी तरह से नष्ट कर दोगे। केवल तुम ही उसे नियंत्रित कर सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी आत्मा को शुद्ध करना होगा। साधु, क्या आप कहते हैं कि मैं अपनी आत्मा को शुद्ध करूं? राजकुमार ने हैरान होकर पूछा।
साधु ने सिर झुकाया और फिर कहा, हाँ आदित्य, केवल जब तुम अपने भीतर की अशुद्धियों को खत्म कर दोगे तो यह शक्ति तुम्हारे नियंत्रण में आ सकती है। लेकिन यह रास्ता कठिन होगा, क्योंकि तुम्हें अपने सबसे गहरे डर का सामना करना होगा। राजकुमार आदित्य के मन में अब बहुत सारे सवाल थे, लेकिन उसने स्वयं को शांत रखा। उसने सोचा कि अगर यह शक्ति उसके खून में समाई हुई है तो उसे समझना ही होगा। वह मायावी नागकन्या से और भी अधिक जानने की इच्छा रखने लगा। मायावी नागकन्या ने उसकी असमंजस को देखा और फिर बोली, तुम सोच रहे हो कि मैं क्यों तुम्हें यह रास्ता बता रही हूं? तुम समझ नहीं पा रहे हो कि मैं तुम्हारी मदद कर रही हूं। मैं वही नागकन्या हूं जिसने तुम्हारे पूर्वजों को शापित किया था। लेकिन अब समय आ चुका है कि तुम इस शक्ति को समझो। अगर तुम इसे अपने भय के साथ जोड़ोगे तो तुम अपनी आत्मा को खो दोगे, लेकिन अगर तुम इसे प्रेम और आत्मविश्वास के साथ अपनाओगे तो यह शक्ति तुम्हारे लिए आशीर्वाद बन सकती है। राजकुमार आदित्य की आंखों में अब एक नए जज्बे का आभास था। उसे अपनी यात्रा पर निकलने का निर्णय लेना था। उसने निश्चय किया कि वह इस शक्ति को पूरी तरह से समझेगा और उसका सही इस्तेमाल करेगा, चाहे उसके लिए उसे कितना भी संघर्ष क्यों न करना पड़े। साधु ने फिर से राजकुमार की ओर देखा और कहा, याद रखना आदित्य, यह शक्ति केवल तुम्हारे खून में नहीं बल्कि तुम्हारी आत्मा में भी है, और अगर तुम इसे अपनी पूरी शुद्धता के साथ अपनाते हो तो तुम एक दिन इसे एक नए रूप में बदल सकते हो। यह तुम्हारे लिए केवल शक्ति नहीं बल्कि तृप्ति का रास्ता भी बन सकती है, लेकिन यह केवल तुम्हारे साहस पर निर्भर करेगा। राजकुमार आदित्य अब पूरी तरह से तैयार था। उसने एक अंतिम बार अपनी शक्ति को महसूस किया और फिर बोला, मैं तैयार हूं साधु। इधर मायावी नागकन्या ने देखा कि राजकुमार आदित्य का दिल अब पूरी तरह से आत्मविश्वास से भरा हुआ था। उसने एक बार फिर हंसते हुए कहा, तुमने सही रास्ता चुना राजकुमार। अब तुम्हारी यात्रा असल में शुरू होती है। तुम्हें इस शक्ति को पूरी तरह से अपनाने के लिए अपने भय को मात देनी होगी। अब तुम जिस रास्ते पर जा रहे हो वह तुम्हारे लिए नई शुरुआत का प्रतीक होगा, लेकिन तुम्हें अपने अंधकार को खत्म करना होगा ताकि यह शक्ति तुम्हारे लिए कुछ अच्छाई ला सके। आसमान में बादल धीरे धीरे छंटने लगे और हवा में एक हल्की सी गर्माहट फैल गई, मानो ब्रह्मांड ने राजकुमार आदित्य को स्वीकार कर लिया हो। राजकुमार ने कदम बढ़ाए और साधु और मायावी नागकन्या के साथ चल पड़ा, अपने अंदर की शक्ति को समझने और उसका सही रास्ते पर इस्तेमाल करने के लिए। इधर राजकुमार आदित्य की यात्रा अब एक नई दिशा में मुड़ चुकी थी। जब उसने साधु के शब्दों को सुना तो उसकी आत्मा में गहरी हलचल उठी। वह समझ चुका था कि उसकी शक्ति का स्रोत केवल बाहरी नहीं था, बल्कि उसकी अंदरूनी दुनिया में भी एक गहरा रहस्य था। लेकिन यह रहस्य इतना गहरा था कि उसे समझने के लिए उसे अपनी आत्मा को पूरी तरह से परखना था। राजकुमार आदित्य ने अपने भीतर के भय का सामना करने का दृढ़ संकल्प लिया, लेकिन उस रास्ते पर आगे बढ़ने से पहले उसे कुछ चीजों को जानने की जरूरत थी। वह जानता था कि इस यात्रा में जितनी अड़चनें आएंगी उतनी ही अधिक उसे अपने भीतर की सच्चाई से जूझना होगा। एक दिन साधु ने राजकुमार से कहा, तुम्हारा संघर्ष केवल तुम्हारी शक्ति तक सीमित नहीं होगा आदित्य, तुम्हें इस दुनिया के अंधकार को भी समझना होगा। वह अंधकार जो तुम्हारे मन, तुम्हारी आत्मा और इस भूमि पर फैला हुआ है। यह शक्ति तुम्हें न केवल खुद को समझने में मदद करेगी, बल्कि यह तुम्हें हर उस खतरे से भी लड़ने की क्षमता देगी जो तुम्हारे मार्ग में आएगा। राजकुमार आदित्य की आंखों में हल्की सी उलझन थी। उसने पूछा, मगर साधु, यह अंधकार क्या है और मुझे इससे क्यों लड़ना चाहिए? साधु गहरी सोच में खो गया। फिर उसने उत्तर दिया, यह अंधकार तुम्हारे भीतर और बाहर दोनों जगह है। यह तुम्हारी उलझने, तुम्हारे डर, तुम्हारी शक्तियों का अनियंत्रित रूप है। तुम्हारे भीतर वह अंधकार है जो तुम्हें कभी कमजोर बना सकता है, और वही बाहर तुम्हारी दुनिया में फैला हुआ है। इस अंधकार से लड़ने के लिए तुम्हें खुद को पूर्ण रूप से जानना होगा। राजकुमार ने साधु की बातों को सुना, लेकिन उसे यह समझने में वक्त लग रहा था कि वह कैसे इस अंधकार से लड़ेगा। उसने महसूस किया कि उसकी शक्ति केवल तब तक सुरक्षित रहेगी जब तक वह खुद को शुद्ध करने में सफल नहीं होता। तभी मायावी नागकन्या ने अपने रहस्यमय रूप में प्रकट होते हुए कहा, तुम समझ नहीं पा रहे हो राजकुमार, तुम्हें खुद से लड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारी शक्ति में ही उत्तर है। वह शक्ति जो तुम्हारे भीतर है वह तुम्हारी आत्मा को शुद्ध करने का एक तरीका है। मैं तुम्हें केवल एक मार्गदर्शक के रूप में मदद करूंगी, लेकिन तुम्हें इसे समझना होगा।
राजकुमार आदित्य ने अब पहले से अधिक संजीदगी से उसका सामना किया। लेकिन तुम मुझे इस शक्ति से जोड़ने के बाद मुझे क्यों छोड़ देती हो? क्या तुम्हारा कोई व्यक्तिगत उद्देश्य है? मायावी नागकन्या मुस्कुराई और फिर बोली, तुम्हारा सवाल ठीक है राजकुमार, मगर तुम्हें यह समझना होगा कि मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन केवल उस समय तक जब तक तुम अपनी यात्रा पूरी नहीं कर लेते। मेरी वजह से ही तुम यह शक्ति पा रहे हो, लेकिन तुम्हें इसे अपनी पूरी क्षमता से उपयोग करना होगा। यही मेरा उद्देश्य है। इस वाक्य से आदित्य की आंखों में एक नई रोशनी आई। अब उसे समझ में आ गया कि मायावी नागकन्या का उद्देश्य उसे केवल एक रास्ता दिखाना था, लेकिन यह रास्ता उसके खुद के भीतर की यात्रा से जुड़ा हुआ था। कुछ दिन बाद साधु ने राजकुमार से कहा, अब तुम तैयार हो आदित्य? तुम्हें उस शक्ति से मिलना होगा जो तुम्हारी आत्मा में छिपी है। इसके लिए तुम मुझे छोड़ दो और अपने भीतर की शक्ति की ओर कदम बढ़ाओ। राजकुमार ने उसकी बातों को गंभीरता से लिया। वह अब समझ चुका था कि साधु की तरह वह भी अपनी यात्रा में अकेला था। उसे खुद से जुड़ने और अपनी आत्मा की गहराइयों में जाकर उस शक्ति को पहचानने का समय आ चुका था। साधु की अंतिम भविष्यवाणी थी, तुम्हारी शक्ति तुम्हारे सामने है आदित्य, लेकिन जब तुम इसे पूरी तरह से अपनाओगे तो एक और राज खुलने वाला है। तुम्हें खुद को एक गहरी परीक्षा से गुजरना होगा और फिर तुम्हें यह जानने का मौका मिलेगा कि तुम उस शक्ति के असली स्रोत को कैसे समझ सकते हो। राजकुमार आदित्य के दिल में एक गहरी हलचल थी। वह अब तैयार था अपनी यात्रा पर निकलने के लिए। उसने अपना मन दृढ़ किया और आगे बढ़ने का फैसला किया। आदित्य की यात्रा के दौरान काले बादल फिर से घेरने लगे। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे कुछ बड़ा होने वाला था। अचानक राजकुमार को एक आवाज सुनाई दी। वह आवाज ऐसी थी जिसे सुनकर उसके भीतर का डर और घबराहट और बढ़ गई। वह आवाज मायावी नागकन्या की थी, जो उससे कह रही थी, तुम्हें अपनी परीक्षा से गुजरना होगा आदित्य। यह केवल तुम्हारी शक्ति नहीं, बल्कि तुम्हारी आत्मा का इम्तिहान है। इस यात्रा के दौरान तुम्हारी हिम्मत और विश्वास को परखा जाएगा। आदित्य को समझ में आ गया कि यह समय उसकी जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा का था। उसने अपनी आंखें बंद की और अपने भीतर की शक्ति को महसूस किया। वह जानता था कि यह यात्रा उसकी आत्मा के गहरे रहस्यों को खोलने वाली थी, लेकिन क्या वह सही रास्ता चुन पाएगा? इधर राजकुमार आदित्य की आत्मा अब उस यात्रा पर थी जो न केवल उसकी शक्ति को परखने वाली थी, बल्कि उसकी पूरी पहचान को भी बदलने वाली थी। साधु के शब्द, मायावी नागकन्या की चेतावनी और उसकी अंतर्निहित शक्तियों को समझने की आवश्यकता ने उसे एक नए संसार में प्रवेश दिलाया था। अब वह एक ऐसे मार्ग पर था जहां हर कदम उसकी भीतर की शक्ति और डर के बीच संतुलन बनाने का था। राजकुमार ने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। एक अजीब सी शांति ने उसे घेर लिया था, जैसे समय रुक सा गया हो। अचानक चारों ओर अंधेरा घना हो गया और उसकी आंखों के सामने एक धुंधली सी आकृति उभर आई। यह आकृति किसी और की नहीं, बल्कि उसकी अपनी थी। वह अपनी ही छाया से सामना कर रहा था। तुम कौन हो? आदित्य ने गहरी आवाज में पूछा। उसकी आवाज में डर था, लेकिन साथ ही एक दृढ़ता भी थी। मैं वही हूं जो तुम हो, तुम्हारी छाया, तुम्हारा डर, तुम्हारा अंधकार। आकृति ने धीमी आवाज में जवाब दिया। तुम अपनी शक्ति को पहचान नहीं पा रहे, क्योंकि तुम अपने भीतर के सबसे बड़े शत्रु से भाग रहे हो। आदित्य की हिम्मत डगमगाई, लेकिन उसने खुद को मजबूत किया। मैं तुम्हें हर हाल में जीतूंगा, उसने खुद से कहा, जैसे वह अपनी आत्मा से लड़ रहा हो। यह अंधकार उसकी पूरी चेतना को घेर चुका था। अब वह समझ चुका था कि यह केवल बाहरी अंधकार नहीं था, बल्कि वह खुद था, उसकी खुद की डर, उसकी असुरक्षाएं और उसकी अपूर्णताएं। यह एक घेराबंदी थी, एक गहरी परीक्षा जो उसे खुद को जानने और अपनी पूरी शक्ति को महसूस करने का अवसर दे रही थी। लेकिन क्या वह इसे पार कर पाएगा? तभी अचानक मायावी नागकन्या फिर से सामने आई। उसकी आंखों में एक गहरी चमक थी, जैसे वह आदित्य के सबसे गहरे भय को देख रही हो। तुमने खुद से जूझना शुरू किया है राजकुमार। यह पहली परीक्षा थी, अब असली परीक्षा शुरू होने वाली है। आदित्य ने नकारात्मक भावनाओं को तजते हुए कहा, मैं तैयार हूं। मुझे मेरे भीतर के अंधकार से लड़ने का रास्ता मिल गया है। नागकन्या मुस्कुराई, फिर बोली, यह अकेली परीक्षा नहीं थी राजकुमार। अब तुम्हें और भी गहरे रहस्यों का सामना करना होगा, जो तुम्हारी शक्ति और इस दुनिया के संतुलन से जुड़े हैं। राजकुमार अब पूरी तरह से समझ चुका था कि वह केवल अपनी आत्मा से नहीं,
बल्कि उन ताकतों से भी लड़ने वाला था जो इस दुनिया के हर कोने में फैली हुई थी। नाग कन्या की बातों में कुछ ऐसा था जो उसे और अधिक उलझा रहा था। वह जानता था कि इन शब्दों का कुछ गहरा मतलब था, लेकिन उसे यह समझने के लिए और भी बहुत कुछ करना था। राजकुमार आदित्य के भीतर की शक्ति अब पूरी तरह से जागृत हो चुकी थी, लेकिन जैसे ही उसने अपने आप को और अधिक ताकतवर महसूस किया, उसे एक खतरनाक शक्ति का एहसास हुआ। यह शक्ति उसकी ही दुनिया से बाहर से आ रही थी। काले बादल घने होते जा रहे थे और वातावरण में कुछ असामान्य घटने की आहट थी। इसी दौरान उसे एक गहरी आवाज सुनाई दी। तुम उसे जानते नहीं हो आदित्य। वह शक्ति तुम्हें अपनी राह से भटका सकती है। वह कोई साधारण शक्ति नहीं है। आदित्य ने चौंकते हुए उस आवाज की ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं था। उसकी आंखों के सामने सिर्फ अंधेरा था और एक चौंकाने वाली चुप्प। यह आवाज अब उसके भीतर घुस चुकी थी और वह समझ गया कि यह सिर्फ एक चेतावनी नहीं, बल्कि एक चेतावनी थी कि उसे सावधान रहना होगा। मायावी नाग कन्या के और गहरे रहस्य सामने आ रहे थे। आदित्य ने सोचा था कि वह सिर्फ एक मार्गदर्शक है, लेकिन अब उसे यह समझ में आने लगा था कि वह उससे कहीं ज्यादा है। वह केवल एक साधारण मददगार नहीं, बल्कि वह किसी बड़ी शक्ति का हिस्सा थी जिसे राजकुमार अभी तक पूरी तरह से समझ नहीं पाया था। नाग कन्या ने उसे कुछ रहस्यमय शब्दों में बताया, तुम्हें वह शक्ति कभी नहीं मिलेगी जो तुम चाहते हो अगर तुम अपनी सच्चाई का सामना नहीं करते। तुम्हारी शक्ति और मेरी ताकत एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तुम जो भी करेंगे वह तुम्हारी आत्मा के सच का प्रतिबिंब होगा, और तुम्हारे सामने अब एक ऐसा काला सत्य है जिसे तुम जानने से डरते हो। आदित्य का मन और भी उलझा हुआ था। वह इस शक्ति को पहचानने के लिए हर हाल में तैयार था, लेकिन वह यह नहीं समझ पा रहा था कि इस रहस्यमय शक्ति से उसका संबंध कैसे था। क्या नाग कन्या ने उसे पूरी सच्चाई बताई थी, या वह उसे किसी और बड़ी साजिश का हिस्सा बना रही थी? साधु की उपस्थिति एक और बार आदित्य के सामने आई और उसने धीरे से कहा, तुम जो भी देख रहे हो आदित्य, वह सब तुम्हारी दृष्टि का ही भ्रम है। यह एक ट्रैप है। तुम्हें अपनी आत्मा को पूरी तरह से जागृत करना होगा, तभी तुम सच्चाई को पहचान पाओगे और अपने साथ हो रहे घटनाओं को समझ पाओगे। राजकुमार की आंखें अब एक नए दृष्टिकोण से खुलने लगी थीं। वह महसूस करने लगा कि हर एक कदम जो वह उठा रहा था, वह उसे अपनी पहचान से दूर नहीं, बल्कि उसके और पास ले जा रहा था। यह यात्रा केवल बाहरी नहीं थी, बल्कि यह उसकी आत्मा के भीतर की गहरी यात्रा थी। अब आदित्य को और अधिक कठिन रास्ते का सामना करना था। यह केवल शक्ति की लड़ाई नहीं थी, बल्कि उसकी पहचान, उसके भय, उसकी इच्छाओं और उसकी कमजोरियों से जूझने की भी लड़ाई थी। वह जानता था कि उसकी यात्रा का अंतिम लक्ष्य केवल उसकी शक्ति को पहचानना नहीं था, बल्कि उन अंधकारमय ताकतों से लड़ना था जो दुनिया को घेरने के लिए तैयार थीं। अब आदित्य को एक ऐसे मोड़ पर खड़ा किया गया था जहां से केवल उसका साहस और उसकी बुद्धि उसे बचा सकती थी। इधर आदित्य की आत्मा अब एक अनकहे द्वंद्व में फंसी हुई थी। वह अपनी शक्ति को पूरी तरह से समझने और उसे नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जितना अधिक वह जानने की कोशिश करता, उतनी ही रहस्यमयी ताकतें उसके रास्ते में खड़ी हो जाती। न केवल बाहरी शक्तियां, बल्कि उसकी खुद की आत्मा भी उसे असमंजस में डाल देती थी। यह एक युद्ध था, एक युद्ध जो केवल बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक भी था। वह यह समझ नहीं पा रहा था कि उसे अपनी शक्ति का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए और क्या यह शक्तियां उसका अंत भी कर सकती हैं। राजकुमार आदित्य का दिल गहरी उलझन में था। साधु ने उसे जो कुछ भी कहा था वह अब तक सही साबित हो रहा था। तुम जितना अधिक जानने की कोशिश करोगे, उतना ही अधिक उलझोगे। शक्ति और अज्ञानता के बीच एक महीन रेखा है। उस रेखा को पहचानने की कोशिश करो और तभी तुम्हारी असली यात्रा शुरू होगी। साधु के शब्द उसकी आत्मा में गूंज रहे थे, जैसे वह सच में उसे समझा रहा हो कि वास्तविक शक्ति केवल बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि भीतर की दुनिया में भी होती है। आदित्य ने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। उसने तय किया कि वह अपने भीतर के भय और असुरक्षाओं को दूर करने के लिए अपनी यात्रा जारी रखेगा, और इस बार वह बाहरी दुनिया से नहीं बल्कि अपनी आत्मा से जूझेगा। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, चारों ओर एक चुप्पी सी छा गई और वही आवाज गूंजी, तुम फिर से वही हो जो तुम नहीं चाहते थे। मायावी नागकन्या अब तक आदित्य की यात्रा का एक अभिन्न हिस्सा बन चुकी थी, लेकिन उसकी भूमिका अब और अधिक रहस्यमय होती जा रही थी। वह केवल एक मार्गदर्शक नहीं थी,
बल्कि एक बड़ी शक्ति के रूप में उभर रही थी। आदित्य को महसूस हुआ कि नागकन्या उसकी शक्ति को परखने और उसे नियंत्रित करने के लिए उसकी परीक्षा ले रही थी। वह समझ चुका था कि यह सब केवल एक सतही खेल नहीं था, बल्कि उसके और उसके भीतर की ताकतों के बीच का संघर्ष था। नागकन्या ने आदित्य से कहा, तुम अपने भीतर के अंधकार से डरते हो, लेकिन अगर तुम मुझे समझ सको तो वह अंधकार तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन सकता है। उसकी बातों में कुछ ऐसा था जिसे आदित्य पूरी तरह से समझ नहीं पा रहा था। उसे यह महसूस हुआ कि नागकन्या केवल उसे परेशान करने के लिए नहीं, बल्कि उसे एक नई दिशा में प्रेरित करने के लिए सामने आई थी। आदित्य ने घबराकर कहा, तुम्हारा क्या मतलब है? मैं तुम्हारी बात नहीं समझ पा रहा। नागकन्या की आंखों में एक गहरी चमक थी, जैसे वह कुछ छुपा रही हो। उसने धीरे से कहा, तुम्हें यह समझने की आवश्यकता है कि शक्ति कभी भी सटीक और शुद्ध नहीं होती। शक्ति और अंधकार के बीच एक रेखा होती है और तुम उस रेखा को पार कर रहे हो। यह तुम्हारे लिए कठिन होगा, लेकिन यही तुम्हारा भाग्य है। इधर आदित्य अब एक गहरी उलझन में था। क्या वह अपनी यात्रा पर सही था? क्या नागकन्या उसे सही रास्ता दिखा रही थी, या फिर वह एक जाल में फंसने वाला था? वह सोचने लगा कि क्या यह शक्ति उसकी असली परीक्षा थी, या उसे किसी और तरीके से इन शक्तियों को नियंत्रित करना चाहिए। वह धीरे धीरे समझने लगा कि उसकी यात्रा बाहरी नहीं, बल्कि भीतर की थी। वह जितना अधिक अंधकार से डरने की कोशिश करेगा, उतना ही अधिक वह खुद को उस अंधकार में खो देगा। इसी दौरान एक और नई ताकत ने आदित्य के रास्ते में आकर उसे चौंका दिया। यह कोई साधारण शक्ति नहीं थी, बल्कि वह शक्ति थी जिसे आदित्य ने कभी महसूस नहीं किया था। यह एक काली छाया थी जो आदित्य की ही शक्ति से जड़ी हुई थी। जैसे ही वह छाया आदित्य के सामने आई, वह जान गया कि यह शक्ति कुछ और नहीं, बल्कि उसकी अपनी शक्ति थी जो अनियंत्रित हो गई थी। तुमने मुझे पहचाना? छाया ने गहरी आवाज में कहा। मैं वही शक्ति हूं जिसे तुम नियंत्रित करना चाहते हो, लेकिन कभी नहीं कर पाए। आदित्य का दिल धड़कने लगा। उसने घबरा कर पूछा, तुम कौन हो? मैं तुम्हारा अंधकार हूं आदित्य। छाया बोली, तुम जितना अधिक मुझे नकारोगे, उतना ही मैं तुम पर काबू पालूंगी। इधर आदित्य को यह समझ में आ गया कि उसे अपनी शक्ति को स्वीकार करना होगा। उसे डर और असुरक्षा से लड़ने के बजाय उन भावनाओं को समझकर उन पर काबू पाना होगा। साधु की बातों ने उसे एक नई दिशा दिखाई थी। तुम जितना अधिक अपनी शक्ति को नकारोगे, वह उतना ही तुम्हें नष्ट करेगी। अपनी सच्चाई को पहचानो आदित्य, और तुम्हारा अंधकार तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। आदित्य अब पूरी तरह से तैयार था। उसे अब अपने भीतर की शक्ति को पहचानने का अवसर मिल चुका था। यह यात्रा सिर्फ बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक थी। वह अब समझ चुका था कि वह अपनी शक्ति का उपयोग तभी कर पाएगा जब वह खुद को और अपनी कमजोरियों को पूरी तरह से स्वीकार करेगा। अब आदित्य को एक नई यात्रा का सामना करना था। एक यात्रा जिसमें उसे अपनी अंधेरे शक्तियों को नियंत्रित करना था और उन शक्तियों को संतुलित करना था। यह केवल एक बाहरी शक्ति से लड़ाई नहीं थी, बल्कि यह एक आंतरिक संघर्ष था जिसमें आदित्य को अपने भीतर के अंधकार से लड़ना था। आदित्य ने महसूस किया कि यह यात्रा अब उसकी जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा बन चुकी थी। उसे एक ऐसे रास्ते पर चलना था जो केवल उसे अपनी शक्ति नहीं, बल्कि अपनी आत्मा को भी समझने का अवसर देता। यह संघर्ष केवल बाहरी नहीं, बल्कि भीतर की लड़ाई थी। एक लड़ाई जो उसकी शक्ति, उसकी पहचान और उसके भाग्य को तय करेगी। इधर आदित्य के भीतर एक गहरी हलचल थी। उसे अब यह समझ में आ चुका था कि वह अपनी शक्ति से अधिक नहीं, बल्कि खुद अपनी कमजोरियों से डरता था। हर रोज उस पर एक नई शक्ति का दबाव बढ़ता जा रहा था। वह अब भी उस छाया के बारे में सोचता था जो उसे अपनी गहरी आवाज में कह रही थी, तुम मेरा सामना नहीं कर सकते आदित्य। और फिर वह साधु की बातों को याद करता था। अंधकार से डरने की बजाय उसे अपनी शक्ति बनने दो। लेकिन यह आसान नहीं था। जब भी वह अपनी शक्ति को नियंत्रित करने की कोशिश करता, उसका मन उलझ जाता था। उस पर भी एक अजीब सा दबाव था, जैसे कोई अनजानी ताकत उसे नियंत्रित करने की कोशिश कर रही हो। वह जानते हुए भी अपनी शक्ति से खुद को दूर करने की कोशिश करता, क्योंकि वह डरता था कि कहीं यह शक्ति उसे बर्बाद न कर दे। वह उन अंधेरे ताकतों से डरता था जो उसके भीतर छिपी हुई थी। आदित्य अब यह समझ चुका था कि उसे अपनी शक्ति का सामना करना होगा। तभी एक दिन वह महल के बगीचे में टहलते हुए सोचने लगा कि क्या वह वास्तव में अपनी शक्ति को पूरी तरह से समझ पाया है।
तभी अचानक उसकी आंखों के सामने एक हल्का सा धुआं छाया और एक हंसती हुई आवाज ने उसे चौंका दिया। आदित्य, तुम सोचते हो कि तुम्हारी शक्ति तुम्हारे लिए खतरा है? नागकन्या की आवाज धीरे से गूंज उठी। तुम फिर से यहाँ? आदित्य चौंक कर बोला। नागकन्या ने अपने रूप को प्रकट किया, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी और भयानक चमक थी। तुम जितना इससे भागोगे उतना ही यह तुम्हारे पास आएगा। तुम्हारा डर तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन है। आदित्य ने पूछा, क्या तुम मुझे समझने में मदद करोगी? नागकन्या ने सिर झुकाकर कहा, तुम मुझे तब समझ पाओगे जब तुम स्वयं से डरना छोड़ दोगे। शक्ति वह नहीं है जो तुम्हारे हाथों में है, बल्कि वह है जो तुम्हारी आत्मा में छिपी है। यह रहस्यमयी बात आदित्य के मन में एक गहरे सवाल के रूप में घर कर गई। वह सोचने लगा, क्या सच में मेरी शक्ति मेरा डर है? क्या मुझे इसे स्वीकार करना होगा? रात का समय था और महल के भीतर घना अंधेरा था। आदित्य को अचानक एक चौंकाने वाला एहसास हुआ, जैसे कोई दूर से उसकी ओर बढ़ रहा हो। वह अपनी खिड़की से बाहर देख रहा था। तभी एक रहस्यमयी साधु ने उसकी नजरों को पकड़ लिया। यह साधु कोई सामान्य साधु नहीं था। उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी और उसकी आंखों में गहरा ज्ञान था। आदित्य ने उसे देखा और महल के आंगन की ओर बढ़ते हुए धीमे से पूछा, तुम कौन हो? साधु ने उसकी ओर देखा और फिर एक गहरी आवाज में कहा, मैं वही हूं जो तुमसे मिलने के लिए आया हूं। आदित्य ने शंका से कहा, तुमने मुझे कैसे पहचाना? साधु ने गहरी हंसी के साथ कहा, तुम्हारे भीतर वह ताकत है जिसे अब तक तुम समझ नहीं पाए। तुम्हारे भीतर की शक्ति तुम्हारे अंदर का अंधकार है और तुम्हें इसे नियंत्रित करना होगा। आदित्य चौंक गया। वह फिर से वही सवाल पूछता है, क्या तुम मुझे अपनी शक्ति का सामना करने के लिए मदद करोगे? साधु ने धीरे से सिर झुकाकर कहा, मैं तुम्हें केवल रास्ता दिखा सकता हूं, लेकिन तुम्हें खुद अपनी शक्ति को पहचानने का साहस जुटाना होगा। तुम जितना अधिक डरोगे उतना ही तुम्हारा अंधकार तुम पर हावी होगा। आदित्य का दिल उथल पुथल में था। क्या वह सच में अपनी शक्ति से मुकाबला करने का साहस जुटा पाएगा? तभी नागकन्या फिर से सामने आई और उसने साधु की ओर देखा। साधु और नागकन्या की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वे दोनों कुछ छुपा रहे हों। आदित्य ने अपनी आंखें झपकते हुए पूछा, क्या तुम दोनों एक साथ हो? साधु ने हंसते हुए कहा, हम दोनों एक हैं आदित्य। हम वही शक्ति हैं जो तुम्हें आगे बढ़ने के लिए चाहिए, लेकिन इस शक्ति को तुम्हारे भीतर से जागृत करने का काम तुम्हें ही करना होगा। नागकन्या ने आदित्य को देखा और कहा, तुम जितना अधिक इसे नकारोगे उतना ही यह तुम्हें नष्ट कर देगा। तुम्हारी असली ताकत तुमसे दूर नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर है। तुम्हें इसे जगाना होगा। आदित्य अब पूरी तरह से उलझन में था। वह नहीं जानता था कि वह अपनी शक्ति को कैसे स्वीकार करे। साधु और नागकन्या की बातें अब उसके मन में एक हलचल पैदा कर रही थी। क्या यह सच था कि उसकी शक्ति उसके डर से पैदा हो रही थी? क्या उसे अपने भीतर के अंधकार से डरने के बजाय उसे स्वीकार करना चाहिए? वह अपने भीतर गहरे उतरता है और धीरे धीरे उसकी आंखों के सामने अंधकार और प्रकाश के बीच की सीमा घुलने लगती है। वह समझने लगता है कि शक्ति केवल बाहरी नहीं बल्कि भीतर की बात है। उसे यह तय करना था कि वह अपनी शक्ति से डरकर भागेगा या उसे अपनी आत्मा का हिस्सा बनाएगा। इधर आदित्य के मन में गहरी उलझनें थीं और वह सोचने लगा था कि अब तक जो भी हुआ, क्या वह उसे सही दिशा में ले जा रहा था? क्या सच में वह अपने भीतर की शक्ति से डरने के बजाय उसे अपनाएगा? साधु और नागकन्या की बातों ने उसकी चेतना को एक नई दिशा दी थी, लेकिन क्या वह खुद को समझ पाएगा? रात का समय था और महल की छत पर खड़ा आदित्य ठंडी हवा को अपने चेहरे पर महसूस कर रहा था। उसकी आंखों में एक असमंजस था, मानो उसे कोई भारी निर्णय लेना हो। उसके भीतर वह शक्ति थी जो अब तक केवल उसके डर और अव्यक्त आशंकाओं से जुड़ी थी। वह महसूस कर रहा था कि उसे अपनी भयभीत मानसिकता को छोड़ना होगा और आत्मविश्वास के साथ अपनी ताकत को पहचानना होगा। उसी रात एक अजीब सा दृश्य सामने आया। महल के आंगन में साधु और नागकन्या मिलते हैं, लेकिन इस बार उनकी बातें और नजदीकियां और भी रहस्यमयी थीं। आदित्य ने यह सब देखा, लेकिन डर के बजाय अब उसकी जिज्ञासा और अधिक बढ़ गई थी। साधु ने नागकन्या से धीमी आवाज में कहा, वह इसे स्वीकार करने की कगार पर है, लेकिन समय बहुत कम है। नागकन्या की आंखों में हल्की सी चमक आई और उसने जवाब दिया, तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन उसे जल्दी करना होगा। अगर वह अपने भीतर के अंधकार से नहीं डरता तो केवल तभी वह अपनी शक्ति को पूरी तरह से पहचान सकेगा। आदित्य के भीतर एक ज्वाला सी भड़क उठी।
वह समझ चुका था कि साधु और नाग कन्या उसे इस संघर्ष से उबारने के लिए नहीं, बल्कि उसे अपने भीतर की वास्तविक शक्ति को पहचानने के लिए भेज रहे थे। उनका उद्देश्य उसे केवल एक रास्ता दिखाना था, बाकी की यात्रा उसकी खुद की थी। इधर महल में एक अजीब सी हलचल थी। लोग सामान्य तौर पर काम कर रहे थे, लेकिन एक अजीब सा सन्नाटा था, जैसे कुछ अनहोनी होने वाली हो। आदित्य ने महसूस किया कि अब उसे केवल अपनी शक्ति से नहीं, बल्कि उन ताकतों से भी निपटना था जो महल में अदृश्य रूप से प्रभाव डाल रही थी। उसने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली, जैसे वह अपने भीतर के सबसे गहरे कोने में झांकने की कोशिश कर रहा हो। वह एक कक्ष में बैठा था जब अचानक एक हल्का सा आभा फैली। उसका शरीर कांपने लगा। उसकी आंखों में वह शक्ति झलकने लगी जो अब तक केवल उसके डर और संकोच में छिपी हुई थी। वह जानता था कि अब समय आ चुका था जब उसे पूरी तरह से खुद को स्वीकारना होगा। इधर आदित्य महल के एक गुप्त कक्ष में खड़ा था जब उसकी आंखों के सामने एक और अद्भुत दृश्य आया। कक्ष के भीतर से एक धुआं सा उठने लगा और अंधेरे में हल्की सी रोशनी दिखाई दी। वह जैसे उस रोशनी की ओर खींचा गया। धीरे धीरे वह रोशनी एक आकृति के रूप में बदलने लगी। आदित्य को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन यह वही था जिसे वह हमेशा से महसूस कर रहा था, उसकी शक्ति का असली रूप। यह रूप साधु और नागकन्या का था, लेकिन यह रूप एक अनदेखी शक्ति की ओर इशारा कर रहा था। उसकी आंखों में गहरा ज्ञान था और उसकी उपस्थिति से महल की हवा भी जैसे थम गई हो। साधु ने आदित्य से कहा, अब समय आ गया है आदित्य, तुम्हारी यात्रा की अंतिम परीक्षा शुरू हो चुकी है। तुम्हें अपने भीतर की शक्ति से सामना करना होगा और केवल तुम ही यह तय कर सकते हो कि तुम इसे स्वीकार करोगे या नहीं। आदित्य ने गहरी सांस ली और उसने अपने भीतर की शक्ति को महसूस करना शुरू किया। उसे अपनी आत्मा में एक गहरी ऊर्जा का एहसास हुआ जो पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली थी। यह कोई साधारण शक्ति नहीं थी, बल्कि वह एक अनदेखी शक्ति थी जो महल के अंदर फैले हर रहस्य से जुड़ी थी। वह अब यह समझने लगा था कि उसे केवल अपने डर को पार करना होगा। उसकी असली ताकत वही थी जिसे वह अब तक नकारता रहा था। आदित्य को एहसास हुआ कि वह अब खुद से नहीं, बल्कि अपनी सबसे गहरी ताकत से डरता था। उसने अपनी आंखें बंद की और अपने भीतर की शक्ति को एकजुट किया। वह जानता था कि अब केवल उसे स्वीकार करने का समय था, और जैसे ही उसने अपनी ताकत को स्वीकार किया, महल के चारों ओर एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। महल के आंगन में कुछ विचित्र घटनाएं घटने लगीं। लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन आदित्य अब पूरी तरह से बदल चुका था। उसकी आंखों में जो खोया हुआ आत्मविश्वास था, वह अब साफ दिखाई दे रहा था। उसकी शक्ति अब नियंत्रण में थी, लेकिन यह केवल शुरुआत थी। महल की दीवारों में एक नई ऊर्जा महसूस हो रही थी, जैसे कोई नई शक्ति उसका मार्गदर्शन कर रही हो। आदित्य को अब यह एहसास हुआ कि उसकी यात्रा केवल उसके लिए नहीं, बल्कि महल और इसके रहस्यों के लिए भी महत्वपूर्ण है। आदित्य अब पूरी तरह से तैयार था, लेकिन उसे यह समझ में आ चुका था कि इस मार्ग पर जितनी अधिक कठिनाइयां आएंगी, उतनी ही अधिक उसकी शक्ति विकसित होगी। अब आदित्य को समझ में आ गया था कि उसकी असली परीक्षा अभी शुरू हुई थी। उसे अब केवल अपनी शक्ति का सामना करना था, बल्कि उसे उस छायादार रहस्य से भी निपटना था जो महल के भीतर व्याप्त था। इधर आदित्य ने अब अपनी शक्ति को पहचान लिया था, लेकिन यह केवल एक शुरुआत थी। महल में अब एक नई तरह की ऊर्जा का संचार हो रहा था। हर कोने में एक हल्की सी सनसनी थी, जैसे कोई गहरी शक्तियां जाग रही हों। उसके अंदर एक अजीब सा एहसास था कि उसका सामना अब केवल बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि अपने भीतर के अंधेरे से भी होगा। वह जानता था कि यह यात्रा केवल एक आंतरिक खोज नहीं थी, बल्कि उसे बाहरी दुनिया के रहस्यों का भी सामना करना होगा। रात का समय था। महल की दीवारों पर चांदनी का प्रकाश पड़ रहा था और आदित्य अपने कक्ष में अकेला बैठा था। वह अपने भीतर की शक्ति से जुड़ा हुआ महसूस कर रहा था, लेकिन उसकी आंतरिक दुनिया अब और जटिल हो गई थी। साधु और नागकन्या के साथ की बातें अब उसके दिलो दिमाग में गूंज रही थीं, लेकिन वह ये नहीं जान पा रहा था कि इन बातों का उसके जीवन पर क्या असर पड़ेगा। महल में एक अजीब सी शांति थी। आदित्य अपने कक्ष में अकेला बैठा था जब अचानक कमरे में हल्का सा झटका महसूस हुआ। दीवारों पर उभरते उभरते अजीब अजीब से चित्र बनने लगे, जैसे किसी ने उनका चित्रण किया हो। आदित्य ने देखा कि चित्रों में एक महिला की छवि उभर रही थी। उसकी आंखें जादुई रूप से चमक रही थीं। वह छवि धीरे धीरे आदित्य की ओर मुड़ी और उसकी आंखों में गहरी लालिमा थी। यह महिला कोई और नहीं, बल्कि वही जादूगरनी थी
जिसके बारे में आदित्य ने पहले सुना था। वह उसकी छवि के भीतर किसी गहरे रहस्य की ओर इशारा कर रही थी। जैसे ही आदित्य ने उसकी ओर देखा, अचानक चित्र गायब हो गया। आदित्य को समझ में आ गया कि यह कोई सामान्य घटना नहीं थी। वह यह सोचने लगा कि यह रहस्यमय संकेत उसे किस ओर ले जाने वाला था। अगले दिन आदित्य ने महल के बाहर एक पुरानी गुफा के बारे में सुना था, जहां अक्सर अजीब घटनाएं घटती रहती थीं। लोगों का कहना था कि यह गुफा समय और स्थान को नियंत्रित करने वाली जादुई शक्तियों से जुड़ी हुई थी। आदित्य को यह जानने का मन हुआ कि क्या इस गुफा में कोई गहरा रहस्य छिपा हुआ है। वह गुफा तक पहुंचा और जैसे ही वह गुफा के भीतर प्रवेश करता है, उसे वहां एक और रहस्यमय दृश्य का सामना करना पड़ा। गुफा की दीवारों पर वही जादूगरनी का चित्र फिर से उभर आया था और इस बार चित्रों के भीतर से उसकी आवाज सुनाई दी। तुम्हारे लिए समय आ चुका है आदित्य। तुम केवल बाहरी शक्ति से नहीं, बल्कि अपनी अंतरात्मा से भी लड़ोगे। अगर तुम स्वयं को जान सको तो दुनिया का कोई भी रहस्य तुम्हारे लिए नहीं रहेगा। आदित्य के दिल में एक ठंडी लहर सी दौड़ी। वह समझ चुका था कि उसकी यात्रा अब एक नई दिशा में मोड़ ले रही थी। उसे अब केवल अपने भीतर की शक्तियों से नहीं, बल्कि अपनी पहचान और अपने डर से भी जूझना था। महल में आदित्य के भीतर की शक्ति को महसूस कर रहे लोग अब आशंकित होने लगे थे। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि यह शक्ति कहां से आ रही थी। महल के भीतर कुछ अजीब घटनाएं घटने लगीं। रानी ने महसूस किया कि महल में छुपी हुई एक गहरी शक्ति उसकी नींदों में खलल डाल रही थी। वह रात के अंधेरे में अक्सर जाग उठती थी और उसे लगता था कि कोई उसकी निगरानी कर रहा है। इसी बीच महल में एक और अजीब घटना घटी। रानी के कक्ष में एक पुराना पुस्तक का खजाना पाया गया, जिसमें उस जादूगरनी और साधु से जुड़ी कई बातें लिखी थी। पुस्तक में उल्लेख था कि जो भी इन शक्तियों को समझने की कोशिश करेगा, उसे पहले अपनी आंतरिक यात्रा पूरी करनी पड़ेगी। रानी ने यह पुस्तक आदित्य को दी और वह अब जानने के लिए तैयार था कि यह पुस्तक उसे किस दिशा में ले जाएगी। आदित्य ने पुस्तक को खोला और उसमें लिखे शब्दों को पढ़ने लगा। शब्दों में एक गहरी समझ और ज्ञान था, जैसे हर पंक्ति में कोई न कोई रहस्य छिपा हो। उसने समझा कि वह जो कुछ भी कर रहा था, वह सिर्फ एक बाहरी संघर्ष नहीं था, बल्कि एक आंतरिक खोज थी। उसे अब यह जानना था कि वह कौन है और उसकी असली शक्ति क्या है। एक विशेष जगह पर लिखा था, जो अपनी अंधकार को पहचानता है वही प्रकाश पा सकता है। आदित्य ने यह पंक्ति पढ़ी और यह जैसे उसके दिल में गूंजने लगी। उसने महसूस किया कि अब उसे अपने भीतर के सबसे गहरे डर और अंधेरे को स्वीकार करना होगा। एक दिन आदित्य के पास एक रहस्यमय यात्री आया। यह व्यक्ति किसी साधु की तरह दिखता था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो आदित्य ने पहले कभी नहीं देखा था। उसकी आंखों में एक गहरी सत्यता और ज्ञान था और वह आदित्य से मिला। इस व्यक्ति ने उसे कहा, तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो वह रास्ता बहुत कठिन है। तुम्हें अपनी आंतरिक यात्रा को समाप्त करना होगा और तब तुम जान सकोगे कि महल में जो शक्ति है वह तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे साथियों के लिए है। आदित्य ने उसे सुनते हुए महसूस किया कि अब उसकी यात्रा का सबसे कठिन हिस्सा आ चुका था। उसे अब अपने अंदर की गहरी शक्ति और अंधकार का सामना करना था। लेकिन क्या वह तैयार था? क्या वह अपने भीतर के सबसे डरावने सच का सामना कर पाएगा? इधर आदित्य के सामने अब कई सवाल थे। उसकी आंतरिक यात्रा की शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन आगे क्या होगा? क्या वह अपनी आंतरिक शक्ति को पूरी तरह से पहचान सकेगा? महल के भीतर जो गहरी शक्ति थी, क्या वह उसे बाहर ला पाएगा या वह फिर से अपने डर और संकोच में खो जाएगा? आदित्य का संघर्ष अब केवल बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि अपने भीतर की छुपी हुई ताकतों से था। महल में जो कुछ भी हो रहा था, वह अब आदित्य के भीतर के बदलाव से जुड़ा था और वह जानता था कि आगे की यात्रा केवल उसकी अपनी पहचान की खोज नहीं, बल्कि महल के भीतर की अंधी शक्तियों का भी पर्दाफाश करेगी। इधर महल में हलचल थी, लेकिन आदित्य के मन में एक गहरी शांति का एहसास हो रहा था। वह अपने भीतर की शक्ति को समझने की कोशिश कर रहा था और उसी रास्ते पर चल रहा था जिसे उसने पूरी तरह से न समझा था। हर कदम उसके लिए एक नई चुनौती बनता जा रहा था। उसके भीतर की शक्ति, जो अब तक केवल एक अज्ञात रहस्य थी, धीरे धीरे बाहर आने लगी थी, लेकिन उसके साथ एक डर भी था। क्या यह शक्ति उसे सही दिशा में ले जाएगी या वह इस शक्ति के रास्ते में कहीं खो जाएगा? रानी के कक्ष में रात के सन्नाटे में आदित्य ने अपनी आत्मा के भीतर गहरी यात्रा शुरू की। वह अब तक जो कुछ भी जान पाया था, वह उसे केवल बाहरी दृष्टिकोण से जानने का प्रयास था।
अब वह जानने की कोशिश कर रहा था कि उसके भीतर की गहरी भावनाएं, डर और इच्छाएं क्या हैं जो उसे इस शक्ति की ओर खींच रही थी। क्या वह इस शक्ति को पूरी तरह से नियंत्रित कर पाएगा या यह शक्ति उसे अपने आप में खींच लेगी? आदित्य को अब समझ में आ रहा था कि उसकी यात्रा केवल एक बाहरी लड़ाई नहीं थी, बल्कि यह एक आंतरिक यात्रा थी जिसमें उसे अपने सबसे बड़े डर, अंधकार और नकारात्मक भावनाओं का सामना करना था। उसके पास अब समय नहीं था और उसे जल्द से जल्द अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानना था। साधु का वह रहस्यमय संदेश अब आदित्य के मन में गूंज रहा था। जो अपनी अंधकार को पहचानता है वही प्रकाश पा सकता है। आदित्य अब यह समझने की कोशिश कर रहा था कि यह शब्द केवल एक उपदेश नहीं थे, बल्कि यह उसकी यात्रा का सबसे अहम हिस्सा थे। उसे अपने भीतर के अंधकार का सामना करना था, वह अंधकार जो न केवल उसकी बाहरी दुनिया बल्कि उसकी आंतरिक दुनिया को भी प्रभावित करता था। एक रात जब आदित्य गुफा में बैठकर ध्यान कर रहा था, वह अचानक एक गहरी आवाज सुनता है। आवाज उसके भीतर से आई थी। वह आवाज किसी और की नहीं बल्कि उसके भीतर के अंधकार की थी। आवाज ने कहा, तुमने अपने भीतर के अंधेरे को देख लिया है, लेकिन क्या तुम इसे पार कर पाओगे? यह आवाज आदित्य के भीतर गहरी उथल पुथल मचाती है। क्या वह इस अंधकार से बाहर निकल पाएगा? इधर महल में सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन आदित्य को यह समझने में देर नहीं लगी कि हर चीज में एक रहस्य छिपा हुआ था। महल में अजीब घटनाएं घटने लगी। एक दिन रानी ने महसूस किया कि रात के समय महल में एक काले रंग की धुआं सी चीज घूमा करती है। उसकी आंखों में डर था और वह आदित्य से बार बार यह बात साझा करती रही, लेकिन आदित्य की प्रतिक्रिया हमेशा शांत रहती थी। आदित्य ने समझा कि यह कोई सामान्य घटना नहीं थी, यह उसी शक्ति का हिस्सा था जो वह अब तक समझ नहीं पा रहा था। वह रात के समय महल के बाहर निकलकर उस काले धुएं का पीछा करने गया, लेकिन जैसे ही वह महल के कंगूरे तक पहुंचा, वह धुआं गायब हो गया। लेकिन आदित्य को यह विश्वास था कि यह सिर्फ एक शुरुआत थी। महल में घट रही घटनाएं अब आदित्य को यह महसूस करवा रही थीं कि कुछ और भी रहस्यमय था। एक दिन जब आदित्य गुफा में ध्यान कर रहा था, उसे अचानक वह जादूगरनी फिर से दिखाई दी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और वह आदित्य से कह रही थी, तुम्हारी शक्ति तुम्हारे भीतर से नहीं बल्कि तुम्हारे चारों ओर से आती है। तुम खुद को समझने के बजाय तुम बाहर की दुनिया को समझने की कोशिश कर रहे हो। क्या तुम जानना नहीं चाहते कि तुम कौन हो? आदित्य को एक अजीब एहसास हुआ। यह जादूगरनी केवल एक साधारण पात्र नहीं थी, वह उसके भीतर की शक्ति का प्रतीक थी। और आदित्य को अब यह समझ में आ रहा था कि उसकी आंतरिक यात्रा में केवल एक ही लक्ष्य था, खुद को पूरी तरह से जानना और अपने अंधकार को पहचानना। महल में एक दिन एक अजनबी महिला आई। उसकी आंखों में एक गहरी चमक थी और उसकी उपस्थिति से महल के वातावरण में एक हलचल सी पैदा हो गई। यह महिला विद्या थी, एक रहस्यमय महिला जो आदित्य की खोज में आई थी। उसके बारे में कोई नहीं जानता था, लेकिन उसकी उपस्थिति ने महल में एक नया रहस्य जन्म दिया था। विद्या ने आदित्य से कहा, तुम्हारे साथ एक बड़ा रहस्य जुड़ा हुआ है। तुम्हारी शक्ति तुम्हारे खुद के भीतर छिपी हुई नहीं है, बल्कि तुम्हारी आत्मा के साथ जुड़ी हुई है। तुम्हें एक बड़ा निर्णय लेना होगा, और वह निर्णय तुम्हें केवल अपने भीतर से नहीं बल्कि बाहरी दुनिया से भी लेना होगा। विद्या की बातों में एक गहरी सत्यता थी और आदित्य को अब यह समझ में आ रहा था कि उसकी यात्रा केवल आंतरिक नहीं थी, अब उसे बाहरी दुनिया से जुड़ी शक्तियों का भी सामना करना होगा। आदित्य के लिए अब उसकी आंतरिक यात्रा का सबसे कठिन हिस्सा आ चुका था। उसे अपने भीतर के अंधकार, डर और शक्ति का सामना करना था। लेकिन क्या वह अपने भीतर के सबसे गहरे डर को पार कर पाएगा या वह अपने ही डर में खो जाएगा? महल में जो रहस्यमय घटनाएं घट रही थीं, वे केवल एक संकेत थीं कि उसकी यात्रा ने एक नया मोड़ लिया था। आदित्य को अब यह तय करना था कि वह अपनी शक्ति को किस दिशा में ले जाएगा। क्या वह उसे अच्छे के लिए इस्तेमाल करेगा या फिर वह इसी शक्ति से अंधेरे की ओर बढ़ेगा? यह यात्रा केवल एक बाहरी युद्ध नहीं था, बल्कि यह उसकी आत्मा की युद्ध थी, जिसमें हर कदम एक नया रहस्य और हर निर्णय एक नया मोड़ था। क्या आदित्य अपने भीतर के अंधकार को पार कर पाएगा और बाहरी दुनिया से जुड़ी शक्तियों का सामना कर सकेगा? इधर आदित्य की यात्रा अब अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। वह उस रहस्यमय रास्ते पर था जिसे उसने कभी नहीं सोचा था कि वह अपनाएगा। महल के भीतर घट रही घटनाएं
और उसके भीतर उभरते अंधकार ने उसकी आत्मा को पूरी तरह से बदल डाला था। अब वह एक ऐसा व्यक्ति बन चुका था जिसे अपनी शक्ति और अपने भीतर के अंधकार का सामना करना था। महल में हर दिन कुछ अजीब घटित हो रहा था। कभी वह रहस्यमय काले धुएं की आहट सुनता, तो कभी चुपचाप पंखों की सरसराहट के बीच कुछ छिपी आवाजें सुनाई देती। रानी के कक्ष में वह निस्तब्ध शांति थी, लेकिन आदित्य जानता था कि वह केवल एक बाहरी शांति थी। भीतर का तूफान बढ़ता जा रहा था। एक रात जब आदित्य गुफा में बैठा ध्यान कर रहा था, विद्या ने फिर से उसे देखा। इस बार उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे कोई बड़ा रहस्य अब सामने आने वाला हो। आदित्य, उसने धीमे स्वर में कहा, तुम्हारी शक्ति अब पूरी तरह से जाग चुकी है। यह तुम्हारी परीक्षा का समय है। तुम्हारे भीतर और बाहर का अंधकार अब एक साथ मिलकर तुम्हारे निर्णय को प्रभावित करेगा। यह तुम्हारा सबसे बड़ा संघर्ष होगा, खुद को पहचानने का संघर्ष। आदित्य को महसूस हुआ कि विद्या की बातों में सच्चाई थी। वह जानता था कि वह केवल बाहरी दुनिया के मुकाबले नहीं, बल्कि अपनी आत्मा के सबसे गहरे हिस्सों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा था। उस रात उसने अपने आप से एक सवाल पूछा, क्या मैं इस अंधकार से लड़ सकता हूं या मुझे इसे स्वीकार कर लेना चाहिए? जैसे ही आदित्य ने अपना ध्यान केंद्रित किया, महल के भीतर एक डरावना बदलाव आया। जादूगरनी, जो अब तक एक रहस्य के रूप में महल के अंधेरे को अपने कब्जे में किए हुए थी, अचानक प्रकट हो गई। उसकी आंखों में एक गहरी लालिमा थी और वह आदित्य से कह रही थी, तुमने अपनी शक्ति को पहचान लिया है, लेकिन क्या तुम समझ पा रहे हो कि इसका मूल्य क्या होगा? आदित्य ने उत्तर दिया, मैं जानता हूं कि शक्ति का सही उपयोग ही महत्वपूर्ण होता है, लेकिन क्या मुझे यह शक्ति दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए इस्तेमाल करनी चाहिए? जादूगरनी ने गहरी हंसी हंसी और कहा, तुम अपनी आंतरिक शक्ति को नियंत्रित नहीं कर सकते आदित्य। यह तुम्हें जिस रास्ते पर ले जाएगा वह तुम्हारा खुद का नहीं होगा। लेकिन आदित्य अब पहले जैसा नहीं था। वह जान चुका था कि उसे इस अंधकार से घबराना नहीं चाहिए। उसे खुद को समझना था और अपनी शक्ति को सही दिशा में मोड़ना था। महल के भीतर जैसे ही जादूगरनी ने अपना जादू फैलाना शुरू किया, आदित्य ने अपनी शक्ति को पूरी तरह से केंद्रित किया। वह अब अपने भीतर के अंधकार को पहचान चुका था और अब उसे पार करने के लिए तैयार था। लेकिन इस संघर्ष में केवल उसकी शक्ति नहीं, बल्कि उसके भीतर के आत्मविश्वास और उसके भीतर के सत्य ने उसे सबसे अधिक मदद की। जादूगरनी ने अपने काले जादू को आदित्य के खिलाफ प्रक्षिप्त किया, लेकिन आदित्य ने उस जादू को अपने भीतर समाहित कर लिया। उसने अपने डर को स्वीकार किया और उसी से शक्ति प्राप्त की। उसकी आंखों में एक नया तेज था। यह अब केवल शक्ति नहीं थी, बल्कि आत्मज्ञान था जो उसे अंधकार से बाहर निकाल रहा था। जादूगरनी की शक्ति कम होने लगी और धीरे धीरे वह महल के अंधेरे में खो गई। आदित्य ने उसकी जादूगरी को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। वह जानता था कि यह केवल एक शुरुआत थी, लेकिन उसके लिए यह लड़ाई एक अहम मोड़ पर समाप्त हुई। आदित्य ने महल के उच्च कक्ष में खड़ा होकर आसमान की ओर देखा। उसकी आंखों में अब वह गहरा आत्मविश्वास था जो पहले कभी नहीं था। उसने महसूस किया कि वह अपनी यात्रा के अंतिम मोड़ पर पहुंच चुका था। अब वह अपनी शक्ति को न केवल समझता था, बल्कि वह उसका सही उपयोग भी जानता था। रानी, जो उसे देख रही थी, अब पूरी तरह से समझ चुकी थी कि आदित्य ने अपने भीतर के अंधकार को पहचान लिया है और उसे पार किया है। उसकी आंखों में अब वह शांति थी जो एक सच्चे नायक की आंखों में होती है। तुमने जो किया वह केवल शक्ति का प्रदर्शन नहीं था, रानी ने कहा। तुमने अपने भीतर के डर और अंधकार को स्वीकार कर उसे हराया है। यही असली विजय है। आदित्य ने एक हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, सचमुच विजय तब होती है जब हम अपने भीतर के सबसे बड़े डर का सामना करते हैं। जादूगरनी का अंधकार अब महल से पूरी तरह से गायब हो चुका था। महल में अब शांति और संतुलन था। आदित्य ने अपनी शक्ति को सही दिशा में मोड़ दिया था और अब वह अपने राजा बनने के रास्ते पर था। वह जानता था कि शक्ति केवल बाहरी ताकत नहीं होती, बल्कि यह हमारी आत्मा की गहरी समझ और शांति से आती है। आदित्य अब पूरी तरह से बदल चुका था। उसका आत्मविश्वास, उसकी शक्ति और उसकी सच्चाई ने उसे एक ऐसे राजा के रूप में स्थापित किया जो केवल बाहरी सत्ता से नहीं, बल्कि अपनी आंतरिक शक्ति से भी महान था। उसका मार्गदर्शन अब केवल बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि उसके भीतर के प्रकाश और अंधकार के बीच संतुलन बनाने में था। और इस प्रकार आदित्य की यात्रा समाप्त हुई, लेकिन उसकी कहानी एक नई शुरुआत की ओर इशारा कर रही थी।